इंग्लिश भी दोनों में भेजा, भागवतम में भी और विष्णु में भी। काफी लंबा है तो देखते 10-12 मिनट में कितना जितना हो सके उतना करेंगे। सारे कांड का है। मेरे पीछे पीछे ठीक है, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। मिला सबको, सबको खुल गया? नहीं मिला? आपका इंटरनेट चालू नहीं होगा फिर। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर मीटर में बोलना है, तो जैसे मैं मीटर में बोल रहा हूँ वैसे ही बोलेंगे। शुद्ध ब्रह्म परत्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। बोलिए, क्या हुआ? हाँ, सबको मोबाइल में मिल गया ना, क्योंकि वो देख के बोलना पड़ेगा। हाँ, ये क्लिक कीजिए ना। आपको इंग्लिश है कि हिंदी चाहिए? तो ना इंग्लिश है क्या? हाँ, ये है ना। अच्छा, ये इंग्लिश है। हाँ, ये हिंदी है ना। रेडी है सब लोग? शुद्ध ब्रह्म परत्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। शेष कल्प सुख निवृत राम, ब्रह्मादमरा प्रार्थित राम। आजमरा प्रार्थित राम। चंद किरण कुल मंडन राम, श्रीमद दशरथ नंदन राम। कौशल्या सुखवर्धन राम, विश्वामित्र प्रियधन राम। घोर ताटका घातक राम, मारीचादि निपातक राम। कौशिक मुख संरक्षक राम, श्रीमदहल्योद्धारक राम। गौतम मुनि संपूजित राम, सुर मुनिवर गण संस्तुत राम। नाविक धावित मृदुपद राम, मिथिलापुर जन मोदक राम। विदेह मानस रंजक राम, त्र्यंबक कर मुख भंजक राम। सीतार्पित वर मालिक राम, कृत वैवाहिक कौतुक राम। भार्गव दर्प विनाशक राम, श्रीमदयोध्या पालक राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अयोध्या करिए। अगणित गुण गण भूषित राम, अवनीत नया कामित राम। क्लियर नहीं मेरे से। राखा चंद्र समान राम, पितृ व्याख्या कानन राम। प्रिय गुह विनिवेदी पद राम, तक्षालित निज मृदु पद राम।
भारद्वज भरद्वज मुख नंदक राम, चित्राकुताद्रीक निकेतन राम। दशरथ संतत चिंतित राम, कैकेयी तनयार्थित राम। विराचित निज पितृकर्मक राम, भारतार्पित निज पादुक राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दंडक वन जन पावन राम, दुष्ट विराध विनाशन राम। शरभंग सुचि संचित राम, अगस्त्य अनुग्रह वर्धित राम। गिरिपादिक संसेवित राम, पंचवटी तट सुस्थित राम। शूर्पनखार्थित विद्यक राम, खरदूषण मुख सूधक राम। सीता प्रिया हरिनुग राम, परिचार्थित कृतासुग राम। विनष्ट सीता निवेशक राम, वृद्धार्पीय गतिदायक राम। शबरी दत्त फलासन राम, कबंध बाहु छेदन राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हनुमत सेवित निज पद राम, नट सुग्रीव भिष्टद राम। हनुमत सेवित निज पद राम, नट सुग्रीव भिष्टद राम। गर्वित वाल संहारक राम, वानर दूत प्रेषक राम। गर्वित वाल संहारक वानर दूत प्रेषक राम। हिताक्र लक्ष्मण संयुत राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय सीता राम। कपिवर संतत संस्कृत राम, तड़घाटी विघ्नम सक राम। कपिवर संतत संस्कृत राम, सीता प्राण धारक राम, दुष्ट दशानन दूषित राम। सीता प्राण शिष्ट हनुमत भूषित राम, सीता वेदित काकव राम। शिष्ट हनुमत भूषित राम, सीता वेदित काकव राम। उत चौड़ा मुनि दर्शन राम, कपिवर वचन सतवासित राम। उत चौड़ा मुनि दर्शन राम, कपिवर वचन सतवासित राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम जय सीता राम। ठीक है, हम ये पे रुकेंगे, बहुत लंबा है। हरे कृष्ण। ये आपको अगर सुनना है तो इनका आता है सुब्बलक्ष्मी का, यूट्यूब में आएगा, बहुत सुंदर गाया उन्होंने। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति विज्ञान नमस्ते सरस्वती गौरक्षणानि निर्विशेषशून्यवादी Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. राम संकीर्तन की भगवान की ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजावतां सहगणा रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तत्पाकमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारकम्।
हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है इस रविवार की भगवत गीता कक्षा में। हम लोग पढ़ रहे हैं 12वें अध्याय से। पिछली बार मेरे ख्याल से 13-14 चल गया था ना? नहीं, 13-14 खत्म ही नहीं हुआ था। एक ही हमने गुण देखा। ठीक है, तो हम 10 से लेके 20 तक पढ़ते हैं। 20 ही श्लोक है इसमें। तो 12वां अध्याय 10वां श्लोक। सबके पास भगवत गीता है? ठीक है। अभ्यासोऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं मवाप्स्यसि अथैतदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखं क्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर् जो मद्भक्त समय प्रिय यस्मान्नोद्विषे लोको लोकान्नोद्विषे च हर्षामर्ष भवोद्वेगैर्मुक्तो ये स च मे प्रिय अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी जो मद्भक्त समे प्रिय यो न रिष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान ये समय प्रिय समशत्रौ च मित्र च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जित तुल्य निंदा सुतिर्मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरा ये तु धर्मामृतं इदं यथोक्तं परुपासते श्रद्धाधान मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग 12वें अध्याय में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भक्ति योग जो है, तो उसमें भगवान कृष्ण ने 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक कैसे अलग अलग पहलू, अलग अलग स्तरों के बारे में बात किया। तो भगवान कृष्ण हमें अलग अलग पर्याय देना इच्छा करते हैं, अलग अलग पर्याय है हमारे पास कि हम कौन से स्तर पे भक्ति करना चाहते हैं। तो हमने पिछले सत्रों में चर्चा किया था कैसे भगवान कृष्ण सबसे ऊंचा स्तर भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारा पूरा जो मन है और बुद्धि मुझ में लगाओ। तो 8वें श्लोक में बताते हैं कि मयि एव मना आधत्स्व, स्मरण आत्मिका भक्ति के बारे में चर्चा किया था कि जिसमें हम पूरी तरह से मन हमारा कृष्ण में लगा रहता है,
और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हमें फिर कम से कम बुद्धि लगानी चाहिए, मतलब जो कार्य करते हैं उसमें हमें बुद्धि लगानी चाहिए कि कृष्ण के लिए हम कैसे कार्य करें। तो ये 8वें श्लोक में चर्चा हुआ था। तो अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, अभ्यास योग करना चाहिए। अभ्यास योग मतलब साधना, इसमें हम 4 नियमों का पालन करते हैं, 16 माला करते हैं और कृष्ण की अर्चना करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेक्चर सुनते हैं वगैरह वगैरह। तो ये करना चाहिए जिसमें मन लगाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, पूरी तरह से मन नहीं लग रहा पर मन लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसको साधना भक्ति बोलते हैं या अभ्यास रूप भक्ति बोलते हैं। तो अगर वो पॉसिबल नहीं है, साधना भी करना पॉसिबल नहीं है, कई लोगों को पॉसिबल नहीं होता कि वो मंदिर जाए, लेक्चर सुने, 4 नियमों का पालन करे, तो क्या करना चाहिए, फिर हमने क्या करना चाहिए, 10वें श्लोक में बताया गया है कम से कम मेरे लिए काम करो, मतलब जिसका आउटपुट जो है कृष्ण भगवान के लिए डायरेक्ट होना चाहिए, उसमें करना चाहिए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, नहीं प्रभु जी मेरा तो अलग से जॉब है, बिजनेस है, तो कम से कम हमारे जो फल मिलते हैं वो तो कम से कम हमें कृष्ण को देने चाहिए। उसको बोलते हैं कि निष्काम कर्म या फल त्यागम ऐसे। और फिर 12वें श्लोक में अलग अलग प्रकार से वो बताते हैं कि कैसे ज्ञानम ध्यानम के बारे में अलग बताते, तो हमने काफी विस्तार में चर्चा किया, उसके बारे में वापस नहीं चर्चा करेंगे। तो अभी 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक, मतलब चैप्टर के एंड तक अभी भगवान बताने वाले कि भक्ति की जो मार्ग है हमारे अध्यात्म प्रगति के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, और वो अगर करना है तो भक्तों में गुण कैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे 36 गुणों के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं। 33 गुणों के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं, कैसे गुण हमें होने चाहिए, है ना। तो उसके बारे में ये श्लोक है 13 से लेके 20 तक। तो पिछले बार हमने चर्चा किया था कि अद्वेष्ट सर्वभूताना, अद्वेष्टा मतलब अद्वेष्टा जो जिसको ईर्ष्या नहीं है, है ना। इसके बारे में काफी विस्तार में चर्चा किया था कि ईर्ष्या जो होता है ये सबसे मूल होता है कोई भी अनर्थ का। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, जब हम ऊपर से नीचे गिरे थे आध्यात्मिक जगत से नीचे, तो हमारे मन में पहले ईर्ष्या आई थी, पहले इच्छा आई थी, फिर ईर्ष्या आई। तो उसी ईर्ष्या का रूपांतर बाकी सब अनर्थों में होगा, क्योंकि हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, बाकी लोगों से भी ईर्ष्या करते हैं, और क्योंकि भगवान से ईर्ष्या करते हैं हमें एंजॉय करने की टेंडेंसी है ना, और वही सारे अनर्थों का मूल है। बाकी सब अनर्थ निकल जाएंगे, पर ये ईर्ष्या जो सबसे लास्ट निकलता है ना। तो जब ईर्ष्या निकल गया मतलब बाकी सब निकल गए। जैसे मैं बता रहा था कि व्यासदेव जी पहले श्लोक में बता रहे हैं, दूसरे श्लोक में धर्म प्रोचित निर्मत्सर नाम सताम। निर्मत्सर मतलब जिसमें इसके हृदय में मत्सर नहीं है, इसका मतलब कोई भी आदर्श नहीं है, ऐसा भागवतम पढ़ने वाले का ये गुण है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके मन में मत्सर नहीं है वही भगवान के पास हो सकता है। ये हमने काफी विस्तार में पिछली बार चर्चा किया। तब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी दूसरा जो यहाँ पे गुण आता है वो है मैत्रेय। मैत्र मतलब फ्रेंडशिप है ना। तो हमारा सच्चा फ्रेंड कौन है? भगवान है। ओके, तो भगवान से हम डायरेक्टली आदान प्रदान तो नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद सच्चा फ्रेंड कौन? भक्त। पक्का? पक्का क्यों? कैसे सच्चा फ्रेंड भक्त है? हमारा फ्रीक्वेंसी मैच होता है इसलिए। ओके, और कुछ आगे लेके जाते हैं, किधर आगे लेके जाते हैं? प्रसाद की लाइन में आगे लेके जाते हैं। आप ही गए थे ना कैसे माता जी? अरे तो माता जी के बहुत वट है इधर, कुछ वैरी नहीं, सेवा में लगाया। प्रसाद आपको दिया क्योंकि उनका पहले हो गया था। कोई बात नहीं, मैं आपका तो स्पेशल एंट्री है।
पता नहीं हम ही है इस स्थान में, पर हम सब कहाँ, जब भीड़ आती है फिर सब अपना छोड़ देते हैं। और ये माता जी दो से भूमि माता जी दोनों फिर बोला कि नहीं वो भी घुस गई थी, लेकिन प्रभु जी लोग इसलिए सब लगे थे, तो मैं बोली बाकी लोग लाइन में लगे हैं और हम चोरी करके घुस रहे हैं, तो मैं बोली तो कॉमन बिहेवियर, चिंता मत कीजिए। स्पेशली इस्कॉन मंदिर में बहुत पाया जाता है, अपराध तो है ही। तो फ्रेंड कौन है हमारा, सच्चा फ्रेंड कौन है? सच्चा भक्त। सच्चा भक्त मतलब कौन? सच्चा भक्त और शास्त्रीय सीखने और दुख में हेल्प करेगा, सहायता करेगा, वो ही सब। वही सच्चा। तो कैसे पता चलेगा? तो हमें चक्कर से निकाल सके। हाँ, क्योंकि अगर वो भक्त हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ा पाता तो फिर वो क्या भक्त है? सच्चा भक्त मतलब वो हमें ऐसे हिलाना चाहिए उसको, फिजिकली नहीं, पर क्या कर रहा है तू या क्या कर रही है तू, भौतिक दुनिया में तू फंस गई है या फंस गया है, उठ जाओ, ऐसे करके हिलाना चाहिए, तो वो सच्चा मित्र है ना। तो वो उसको ट्रू फ्रेंड। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि एक भक्त दूसरे को चीट नहीं करता। मतलब क्या चीट नहीं करता? मतलब वो ये नहीं बताता कि भौतिक आसक्तियां और भौतिक एंजॉयमेंट कैसे करना चाहिए, है ना। वो नहीं बोलता आपको फोन करके अरे फिनिक्स मॉल में सेल लगा हुआ है चलो, वो बोलता है कि एनबीसीसी में सेल लगा हुआ है चलो उधर चलो। तो एक्चुअली क्या है कि हमें क्या लगता है, जैसे प्रभु जी ने बोला ना, प्रभु ने, कि हमारा जिसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करता है उधर ही गड़बड़ है। कि भौतिक दुनिया में जहां भी फ्रीक्वेंसी मैच करता है वहां पे जाते हैं तो हमारा पूरा इम्बैलेंस होता है फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हम बाहर क्या है, बाहर सिर्फ एसेंस एंजॉयमेंट बताते हैं कि कैसे कौन सा मूवी देखा, कहाँ घूमने गए, है ना, या कौन सा शॉपिंग किया, इसी के बारे में है, और कुछ नहीं है इसमें। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि जो सच्चे भक्त होते हैं क्या करते हैं, चीटिंग नहीं करते। चीटिंग नहीं करते मतलब क्या, वो दूसरों को बताते हैं कि सही रास्ता क्या है, और सेंस एंजॉयमेंट बता, इंद्र तृप्ति करने के लिए वो प्रेरित नहीं करते, है ना। जो भक्त प्रचार में लगा हुआ है, जो भक्त हमको इस जंजाल से निकाल सकता है, वो हमारा सच्चा भक्त। इसलिए राजश्याम प्रभु ने एक बुक भी लिखा है, योर ट्रू फ्रेंड, ऐसे करके। तो भगवान ही एक्चुअली ट्रू फ्रेंड, क्योंकि हमारे हृदय में बैठ के हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा दिशाति उक्तो, कि हमको वो बता रहे हैं कि कहाँ जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो मैत्रेय बोला है, इसका मतलब है कि एक भक्त जो होता है सबका सच्चा मित्र होता है। एक्चुअली संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें मित्र के लिए बहुत सारे शब्द है। मित्र, सुहृद, और क्या, बंधु, सखा, ऐसे 6-7 शब्द है। इंग्लिश में एक ही फ्रेंड है, फ्रेंड, इतना ही। तो उसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं फ्रेंड के, मतलब ऑफिशियल फ्रेंड अलग, पर्सनल फ्रेंड अलग, आपके सब हृदय के जानने वाला फ्रेंड अलग, ऐसे शब्द है। बंधु जो होता है एकदम क्लोज होता है, ऐसे। सुहृद ये भी होता है। तो सच्चा हमें सबके साथ मैत्रीय रखना है। मतलब क्या क्या करना है, बाहर जाके सबके साथ फ्रेंडशिप करना, फ्रेंडशिप बैंड बांधना नहीं। जैसे आपको अभी सबका फ्रेंड बनना, ये बता रहे ना अभी कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेरे भक्त होते हैं उसमें मैत्री भाव होता है। मतलब क्या होता है, क्या करना चाहिए हमें? हमको सबका फ्रेंड बनना है। मतलब मत्सर होता है जो तो पिछली बार बोला। हाँ, हमें करना क्या है? हाँ, सबके साथ नहीं, वो अभी शब्द आने वाले दया कर, फिर हम मैत्री के बारे में बात कर रहे हैं। उसके आगे मैत्री करना, अच्छा सोचना, वेरी गुड। अच्छा सोचना मतलब क्या, मॉल में सेल लगते ही फोन कर रहे हैं उसको, देखो देखो राधा माता जी 50% ऑफ। तो ये द्वेष नहीं करना है, शत्रुत्व नहीं करना है। और ये तो हम सबके साथ नहीं कर सकते ना। फिर हमने देखा है ना सामने वाले में भी वो है नहीं, यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमने सबके साथ मैत्री का व्यवहार करना चाहिए। मतलब क्या, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मतलब क्या, हाँ, ईर्ष्या नहीं करनी, दुश्मनी नहीं बोली, द्वेष नहीं करना है, मत्सर नहीं करना है किसी के साथ। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आप जो आपका देश करते हैं या आपका उनका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होता है,
पर हमें क्या मत्सर नहीं करना है। दूसरा चीज मतलब हमें उनका आध्यात्मिक हित देखना है। हम जनरली क्या करते हैं, हम लोग भौतिक हित देखते हैं कि तुम्हारा सेहत ठीक है ना, तुम्हारा तुमको सब खाने पीने के मिल रहा है ना, वो हित देखते हैं, बट हम कभी आध्यात्मिक हित नहीं देखते। आध्यात्मिक हित देखना है मतलब क्या करना है, जैसे उदाहरण के तौर पर शीतल माता जी एक दिन बोर हो गई, नहीं मैं नहीं जाना चाहती आज क्लास, तो राधा माता जी क्या बोलना चाहिए, अरे पगली चल। हाँ, ये है क्या आध्यात्मिक हित। मतलब ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं हो सकता है कि शीतल माता जी राधा माता जी बोली है ना। तो ये है आध्यात्मिक हित, है ना। कभी 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 मूड हमारा नहीं होता चैंटिंग करने का, या अपडेट करने का भी मूड नहीं होता है, चैंटिंग कर लिया बट अपडेट करने का, पर रोज चैंटिंग करना, रोज अपडेट करना है, क्यों, क्योंकि इसी में हमारे हित है। जिसमें हमारा आध्यात्मिक हित है वो हमें उस हमारे फ्रेंड के लिए करना है ना, ऐसे। तो जो लोग इनोसेंट होते हैं, हिंदी में क्या होते हैं इनोसेंट, मासूम, मासूमियत जिनमें होती है, उनको हमें कृष्ण भावना में लाना है। जैसे एक पद में आपके याद नहीं है, पर हर हर क्लास में वो लेके आती है किसी न किसी को, है ना? तो वैसे हमको भी करना है कि आपके अपार्टमेंट में जो जो लोग रहेंगे उनको कम से कम एक बार ट्राई करना है इस प्रोग्राम में लाने के लिए। इसी में आपका फिर हमें पता चलेगा आप सही में मैत्री में, अदरवाइज फिर कैसे, फिर बोल के मुंह से कि हाँ मैं तो मैत्री, उनके मेरे फ्रेंडशिप सबसे साथ है, कैसे, अगर हम लेके नहीं आ पा रहे तो उनको ट्राई करना है। ठीक है, कम से कम नहीं आ रहे तो प्रसाद देना है, उनके घर में जाके कीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि जनरली हम फोन पे तो गॉसिप कर ही लेते हैं, तो घर पे जाके या फोन पे कीर्तन तो कर ही सकते हैं, है ना, ऐसे। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि मैत्रेय। जैसे प्रहलाद महाराज जो थे 5 साल के थे तब से क्लास में जाके प्रचार करते थे, सबको बोलते थे हमारा आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतामी हो, ऐसे जाके सबको प्रचार करते थे, सबको हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के लिए उत्साहित करते थे ऐसे। और आप अगर देखेंगे तो प्रहलाद महाराज का दुश्मन कौन था, उनके खुद के पिता। पर जब और उन्होंने कितना प्रयत्न किया प्रहलाद महाराज को मारने का, पर प्रहलाद महाराज ने क्या किया उनके लिए, जब नरसिंह भगवान आए तब प्रहलाद महाराज ने उनके लिए प्रार्थनाएं की। उन्होंने बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट मेरे पिता को आप गति दे दो, उनको मोक्ष दे दो। ये है सच्चा सुहृद, जो जानता है कि जो मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके लिए मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ। जैसे राम भगवान भी थे, तो राम भगवान के अलग अलग प्रकार के भक्त थे उनके। जैसे जटायु था जो कि एक पक्षी था, हनुमान सुग्रीव जो कि एक वानर थे, विभीषण जो राक्षस था, फिर गुहा था वो क्या था, हंटर था, है ना, शबरी थी वो भी ट्राइबल लेडी थी। ऐसे अलग अलग प्रकार के उनके भक्त थे। और रामचंद्र भगवान इतने उनकी मैत्री सबके साथ इतनी थी कि जब विभीषण वापस आए, या विभीषण राम भगवान के पास आए, तो सुग्रीव को उन्होंने बोला कि अगर अभी रावण भी आए तो मैं उनको उसको माफ करने के लिए तैयार हूं। तो ये इतना उनका निर्मत्सर था, बिल्कुल मत्सर नहीं था ऐसे। शिला प्रभुपाद भी जब इस्कॉन जू बनने वाला था, तो एक मिस्टर नायर करके एक व्यक्ति था। अभी एक बुक इसमें हिंदी में नहीं आया है, बट अभी इंग्लिश में है, जो जिनको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं वो ले सकते हैं। उसका नाम है आई विल बिल्ड योर टेम्पल। दिखाएंगे बुक, दिखाएंगे, बहुत अच्छा बुक है आई विल बिल्ड योर टेम्पल। ये हिज होनेस गिरिराज महाराज जो शिला प्रभुपाद के शिष्य, उन्होंने लिखा है। तो इस किताब में गिरिराज महाराज लिखते हैं कि जुहू टेम्पल बना कैसे। आप अगर जुहू गए, कितने लोग जुहू जा चुके हैं, जुहू टेम्पल, जुहू बीच नहीं, जुहू टेम्पल 4 ही लोग जा चुके हैं। अरे माता जी के यहाँ पे गए, 5 गए, शादी से पहले गई। ये वाला बुक है आई विल बिल्ड योर टेम्पल, ये आपने जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो इसको पढ़िए, हिंदी के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा ना। बहुत अच्छा बुक है। तो इसमें लिखा गया है कि एक्चुअली जो जुहू मंदिर बनाया ना, उसको बहुत बड़ा हिस्ट्री है। ये 1970 में प्रभुपाद ने, जुहू जो आप अभी देखते हो वो तो एकदम सेंट्रल है, मुंबई का सेंट्रल है। माता कुछ पता होगा कि पता नहीं कितने लोग मुंबई जानते हैं, मैं तो ज्यादा नहीं जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानते हैं ना। जुहू आप जानते हो, जुहू जो बीच है एकदम प्राइम लोकेशन। तो 1970 में यहाँ पे कुछ नहीं था, वो 4-5 घर थे और ऐसे
क्या बोलते हैं, हाँ, मछुआरों का एरिया था, वो तो कुछ नहीं था। तो प्रभुपाद ने बोला था कि ये एरिया में हमको लेना चाहिए, तो वहां पे उन्होंने एक प्लॉट ले लिया था, और मिस्टर नायर करके एक व्यक्ति था, उसने उनको प्लॉट दिया। तो ये नायर जो था पहले मेयर था मुंबई का, तो उसके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स थे गवर्नमेंट ऑफिस में। तो उसका क्या प्लान था कि उसको लगा ये सब बुरे लोग हैं, तो उनसे पैसे ले लूंगा, और उन्होंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि 6 महीने में अगर बाकी के पैसे नहीं देंगे तो फिर वो जमीन उनकी नहीं रहेगी, ऐसे कर दिया था। तब तक 6 महीने में उन्होंने छोटा सा मंदिर बना दिया था झोपड़ी का। तो उसने क्या किया, कुछ ना कुछ तो लीगल इश्यूज निकाल के तुम कमिश्नर ऑफिस से ये लेटर लेके आओ, वो लेटर करके करते 1 साल गुजर गया। तो उसने बोला 1 साल गुजर गया, तुमने कुछ पैसा नहीं दिया, अब जमीन मेरा। तो ऐसे बहुत सालों तक एक झगड़ा चलता रहा, और लगभग 5-6 साल तक झगड़ा चलता रहा। तो उसने कई सारे पुलिस ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर, सबका यूज करके उस मंदिर को तोड़ाने का प्रयत्न किया, वहां से उनको हटाने का प्रयत्न किया। मतलब बहुत नालायक व्यक्ति था ये। और प्रोपाद ने उसके साथ कई बार मीटिंग की। प्रोपाद हर बार उसको समझा के मीटिंग में उसको कन्वर्ट कर देते, बोलते कि नहीं तुमको हमको देना चाहिए, और वो मान जाता। और प्रोपाद जाते थे तो फिर दूसरे दिन वापस पलट जाता कि नहीं मुझे नहीं देना। तो बहुत डेंजरस व्यक्ति था वो, गुंडे भिजवाता था। और फिर एक बार तो गिरिराज महाराज जिन्होंने बुक लिखा है, उनके पीछे एक वेश्या को भेज दिया उसको, उनको करेक्ट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे उसने कांड किए, पर प्रोपाद हिले नहीं। प्रोपाद ने बोला कि हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैंने राधा रास बिहारी को प्रॉमिस दिया कि ये जमीन जमीन उनको देंगे और यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बनेगा। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन अचानक उसको हार्ट अटैक आया और गुजर गया व्यक्ति। हाँ, नायर नायर गुजर गया। तो उसकी जो बीवी है, अब वो प्रोपाद के पास आई, और उसने बोला कि वो भी बहुत फाइट करने के बाद, और उसने बोला कि ठीक है मैं जमीन देने के लिए तैयार हूँ। और वो रोने लग गई कि मेरे मेरे पति ने नहीं रहे वगैरह, और उन दोनों की बहुत दुश्मनी थी एक तरह से। तो अब देखिए प्रोपाद में इतना शोर इसीलिए बता रहा हूँ कि शिला प्रोपाद जो है, इतना होने के बावजूद भी उस मिसेस नायर को बोलते हैं कि देखिए ये मंदिर, ये जमीन आपकी है, जब भी आपको चाहिए इस गेस्ट हाउस में आपके रहिए, आप आके रहिए, आप भी कहा। इतना होने के बावजूद भी अब वो लेडी जो है, वो उसने भी टेम्पल को तोड़ने का प्रयत्न किया, फिर बाल ठाकरे को फोन गया, फिर उन्होंने बचाया। सब बहुत बड़ा लंबा स्टोरी है, पर कहने का तात्पर्य क्या है कि शिला प्रभुपाद इतना होने के बावजूद भी, इतना उनके साथ अन्याय होने के बावजूद भी, उन्होंने उस स्त्री के साथ कैसा व्यवहार किया, मैत्री का व्यवहार, है ना। उन्होंने बिल्कुल दुश्मनी नहीं दिखाई कि नहीं तुम्हारे पति ने मुझे बहुत परेशान किया, मैं तुम्हें परेशान करूंगा, कुछ नहीं। प्रभुपाद एकदम शांत हो गए, बोले कि नहीं तो तुम्हारी जमीन है, तुम मेरी पुत्री जैसी हो, तुम कभी भी आ सके यहाँ पे रह सकते ऐसे। तो ये होता है मैत्रेय स्वभाव। हमें कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं लेनी, क्योंकि किसी के साथ दुश्मनी लेके खुन्नस खुन्नस होता है उसको, मन में खुन्नस बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है। तो भक्त जो होता है उससे परे होता है। भक्त जो होता है वो मन में मन साफ रखता है, तो निजी हमारी दुश्मनी नहीं होती ऐसे। ये है मैत्रेय। फिर उसके बाद शब्द आता है करुणा। करुणा मतलब क्या? दया। दया मतलब क्या? देखिए दया मतलब क्या? मर्सी। थैंक यू फॉर ट्रांसलेटिंग इंग्लिश। दया का मतलब क्या होता है? क्षमा करना। दया के 2 पार्ट होते हैं, क्षमा और नम्रता। सहानुभूति दिखाना, ओके। काइंडनेस दिखाना। तो दूसरों को दया दिखाना मतलब क्या? हम क्या कर सकते हैं दूसरों के लिए? हमारे पास क्या है कि हम दूसरों को दया दिखा सकते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जब यूएस गए थे, 70 साल के थे, 69 साल के थे, 1965 की बात है। तो उन्होंने इंडिया में प्रयत्न किया बहुत सारा प्रचार करने का, बट बहुत लोगों ने वहां पे, तब के लोग जो थे वेस्टर्नर्स को फॉलो करते हैं, अभी भी फॉलो करते हैं। और तब उन्होंने किसी ने माना नहीं। तो प्रभुपाद ने सोचा कि अगर सबको प्रचार करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूएस जाना पड़ेगा, वहां के लोगों को प्रचार करना पड़ेगा, फिर जाके यहाँ के लोग मान जाए। अब सोचिए 70 साल की उम्र में यहाँ पे सब कुछ है उनके लिए राधा दामोदर मंदिर में, वृंदावन में कमरा था, प्रसादम का सब व्यवस्था था। वो आराम से रिटायर होते हुए प्रचार करते हुए वो अपना पूरा जिंदगी काट सकते थे।
पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कुछ छोड़ के यूएस चले गए प्रचार करने। आप सोचिए, जो उस कंट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता उनको, वहां पे जाके प्रचार करना, वहां का भाषा भी उनको उच्चार भी ठीक से नहीं कर रहा था, क्योंकि प्रभुपाद का उच्चार जो था वो बंगाली एक्सेंट था। तो बंगाली एक्सेंट जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सेंट और इंग्लिश एक्सेंट में बहुत फर्क होता है, वो भी यूएस का एक्सेंट इंग्लिश एक्सेंट अलग, बहुत अलग। तो वहां पे प्रचार किया। तो ये क्या है, ये करुणा है, ये दया है। क्यों करने की जरूरत थी, क्योंकि उनको चाहते थे कि जो जीव फंसे हुए हैं, ये जो जन्म मृत्यु के फेरे फंसे हुए, उनको बाहर निकालना है। जब बाहर निकाल लेंगे तभी वो खुश रहे, ये जानते थे वो, इसलिए उन्होंने प्रचार किया। और अब अगर प्रभुपाद प्रचार नहीं करते तो हम लोग अभी यहाँ पे घर में बैठे नहीं होते, हम हो सकते एक दूसरे से मिलते भी नहीं। तो उनकी दया के कारण हम जो भी भक्ति कर पा रहे हैं, उनके कारण कर पा रहे हैं। वैसे ही कृष्ण भगवान कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बन के दया दिखाते सब। कौन सा भजन है वो? भूल गया। परम करुणा जाना निताई गौर चंद। सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद का। देखो देखो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ शंकर। बोल रहे कि परम करुणा, मतलब इतने करुणामय है कृष्ण भगवान और बलराम जी, नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कि वो खुद दिखाने आ गए कि भक्ति कैसे करो। जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि वो ऐसे हो गए जैसे कचरे का बड़ा कुंडी होता है ना, उसके अंदर जाके हाथ डाल के वहां से कॉकरोच को निकालना पड़ा। कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। तो हम ऐसे जीव हैं जो बहुत जन्मों से, बहुत सालों से यहीं भी पड़े हुए हैं, इंद्र तृप्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं, कृष्ण से रिवोल्ट कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, उनसे कोई इच्छा नहीं कृष्ण भगवान से प्रेम करनी। पर वो आते हैं और हमें दिखाते कि ऐसी भक्ति करो, और जो कृष्ण प्रेम ऐसे बांट रहे हैं सबको। जैसे अगर कोई एक अंबानी जैसे व्यक्ति आए बीटी कवड़े रोड पे और ऐसे गाड़ी में खड़े होकर बोले कि मैं सबको 1-1 करोड़ रुपए देने वाला हूँ, तो कितने लोग जाएंगे? मैं तो जाऊंगा। नहीं जाएंगे? नहीं तो माता जी जाएंगे। अगर मगर की बात चल रही है, जाएंगे सब लोग। 1 करोड़ ले लो, जल्दी रिटायर हो जाओ और भक्ति करो, या 1 करोड़ लेके मंदिर को दे दो। तो ऐसे ही है ना कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु आए और सबको बांट रहे हैं कृष्ण भक्ति। ले लो कृष्ण भक्ति की, जिसको लेना है तो ले लो। तो ये है करुणा। तो उसको इंग्लिश में कॉजलेस मर्सी बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। कॉज मतलब कोई कारण नहीं, कोई कारण के बिना दया देना, निरपेक्ष दया। मतलब कोई वो एलिजिबल ही नहीं, क्वालिफाइड नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली हम लोग क्वालिफाइड नहीं थे, फिर भी हमारे गुरु महाराज ने हमको ब्राह्मण दीक्षा दी थी। वो क्या है? निरपेक्ष दया है। ठीक है भाई, ले लो तुम। ऐसे तो हमें भक्ति कर, अगर हमारा हम ट्रैक रिकॉर्ड देखिए हमारा पिछला, कोई नॉनवेज खाता होगा, कोई दारू पीता होगा, कोई सिगरेट पीता होगा, कोई पता नहीं चारों करता होगा। तो ऐसे हमारा बैकग्राउंड ऐसे पता नहीं कितने पाप किए हैं, क्या खाया क्या पिया है, पता नहीं क्या क्या किए, फिर भी कृष्ण भगवान आते बोलते कि तुम सिर्फ हरि नाम ले लो, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। जैसे हम इस्कॉन में पहले आते तो पहले कोई बोलता नहीं कि तुम नॉनवेज छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, पहले बोलते हरि नाम करो, सिर्फ जपा करो बस, बाकी आप अपने आप छूट जाएगा। धीरे धीरे फिर सब छूटता है, नॉनवेज छूटता है, दारू छूटता है, फिर कांदा लहसुन भी छूटता है, धीरे धीरे अपने आप होता है ना। तो ये दया है कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु हमें हमें दुनिया में जो सबसे मूल्यवान चीज है, क्या है वो? तो ना 70,000 हो गए दोनों में। कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का प्रेम जो है सबसे मूल्यवान है। आप कोई भी सोना ले सकते हो, प्लैटिनम ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कृष्ण का प्रेम कोई नहीं सकता। आप कोई भी टीवी चैनल चालू करो, कोई भी यूट्यूब चैनल चालू करो, कोई देता है कृष्ण प्रेम? नहीं। बाकी सब देगा आपको, बाकी सब मिलेगा आपको, खाने का, पीने का, घूमने का, ये सब मिल जाएगा, कृष्ण प्रेम कोई नहीं। और वही एक चीज है हमें जो सुखी कर सकती है। उसी एक चीज से हम, हमारा जो परमानंद है, आत्मानंद है, सच्चिदानंद है, स्वरूप जो हमारा है, वो बाहर आ सकता है और तभी हम खुश हो सकते हैं।
बाकी कोई चीज से खुशी नहीं होगी। हमें अगर कोई बोले कि आप हवाई आइलैंड में जाकर रहो या स्विट्जरलैंड में जाकर रहो, भाई फिर भी कोई खुश नहीं हो। वो एक ही चीज है कृष्ण प्रेम, जिससे हम खुश हो सकते हैं। तो वही हमारा सबसे मौल्यवान, या हमारा क्या बोलते हैं इसको, वैल्यूएबल ज्वेल है हमारा, अमूल्य चीज है जो कोई नहीं सकता, अमूल्य नहीं सकता। ठीक है, तो ये करुणा है ना। ऐसे तो करुणा का उदाहरण, करुणा का डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में, पहले इंग्लिश पढ़ता हूँ फिर हिंदी बताता हूँ। मर्सी, गिविंग समथिंग दैट इज ऑफ हाई वैल्यू टू समवन हु इज नॉट क्वालिफाइड एट ऑल। मतलब ऐसी कोई चीज देना बहुत मूल्यवान है उसको, जिसको कोई पात्रता नहीं। ऐसे जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं जा रहे हैं बाहर और एक भिखारी आ गया रास्ते पे, तो मेरे पास कुछ नहीं, और वो उसको क्या कर देते, मिनिस्टर का पद देते, या उसको कोई आईएएस ऑफिसर बना देते, तो क्या हो गया, वो पात्र नहीं है फिर भी उसको दे दिए। ऐसे है। तो वैसे ही हम पात्र नहीं भक्ति करने के लिए, पर कृष्ण भगवान ने हमको शिला प्रभुपाद के द्वारा दे दिया, बोला कि तुम भक्ति करो। ऐसे तो इसलिए बोलते हैं कॉजलेस मर्सी। जैसे नारद मुनि एक बार जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक हंटर था, रत्नाकर नामक, वो सारे प्राणियों को मार रहा था। तो नारद मुनि बोले कि तुम क्या कर रहे हो, प्राणियों को मार रहे हो? तो हाँ, तो मेरा पेशा है। तो बोले कि तुमको पता नहीं तुम्हारा क्या होगा उसके बाद, अगले जन्म में कहाँ जाओगे तुम? बोला कहाँ जाऊंगा। नारद मुनि ने उनको पूरा नरक का एक्सपीरियंस कराया, तो डर गया वो। और फिर नारद मुनि ने उसको बोला कि तुम सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ हरिनाम करो, बाकी सब तुम्हारा ठीक हो जाएगा। और फिर रत्नाकर कौन बन गया? वाल्मीकि बन गया। और वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है रामायण। तो ये क्या है, कोई निरपेक्ष दया है उनके ऊपर। नारद मुनि ने उनको ऐसे ही दया दी। तो भक्त का स्वभाव ऐसे होता है, भक्त ये नहीं दिखता कि इसको दया दू उसको दया दू, ऐसे नहीं करता है। तो जो दिखे उसको दया दे देता है, ऐसे है ना। वो है। फिर उन्होंने बरगारी का साथ ऐसे ही किया, बरगारी भी एंटर था, उसको भी ये बना दिया। तो इसलिए गुरु जो होता है वो भी ऐसे ही करता है हमारे साथ, कि हम लोग कोई लायक नहीं, पात्र नहीं है, पर क्या करते हैं, गुरु हमको दीक्षा दे के हमारे सारे पाप हर लेते। ऐसा कौन सा व्यक्ति मुझे बताइए पूरी दुनिया में जो आपके लिए पाप लेने के तैयार हो जाए? कोई है? आपका पति भी नहीं, पत्नी भी नहीं, कोई भी नहीं कर सकता है। जब मृगारी को पकड़ा गया था, मृगारी को नारद मुनि ने बताया कि तुम्हें अगले जन्म में नरक क्या बोलते हैं, नरक वासना से भोगना पड़ेगा। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तो अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। तो नारद मुनि ने जाके पूछो तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ नरक आने के लिए तैयार है क्या? तो जब मृगारी गए पूछने के लिए, तो उन्होंने बोला कि पागल हो गए क्या, हम तो जाएंगे नरक, हमने थोड़ी बोला कि तुम प्राणियों को मारो, तुम जो करना करो, हमारा पेट भरना है सिर्फ। तब उसको समझ में आएगी कि मेरे साथ कोई नहीं है। तो हमारे पाप कोई नहीं दे सकता। हमारे सुख बांटने के लिए लोग आएंगे, दुख बांटने के लिए कोई नहीं आएगा। पाप तो दूर की बात है ना। तो इसीलिए एक गुरु ही ऐसा व्यक्ति है जो हमारे पाप सब हर लेगा और हमको अध्यात्म में प्रगति करने के लिए दीक्षा देगा, है ना। और वो प्रण लेता है कि इस व्यक्ति को मैं इस दुनिया से निकाल के आध्यात्मिक जगत लेके जाऊं। ये कौन प्रण करता है? गुरु करता है। इसीलिए दीक्षा का जो कार्यक्रम होता है वो इतना महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण क्यों है दीक्षा लेना? क्योंकि अगर दीक्षा नहीं लेंगे तो हमारा कोई पालनहार नहीं है, गॉडफादर नहीं, जो हमें वापस लेके जा सके। अब दीक्षा हो गई इसका मतलब ये नहीं कि वापस जाएंगे पक्का, पर हमारे गुरु हमें कोई ना कोई तरीके से हमें वापस रास्ते पे लेके आए, और कभी ना कभी इस जन्म में, दूसरे जन्म में, 10 जन्म के बाद वापस लेके जाएंगे। और पक्का हमें पता है कि लेके जाएंगे कभी ना कभी, है ना। तो ये विश्वास है। तो ये सिर्फ गुरु ही कर सकता है। ये है करुणा। कौन करेगा? नहीं कोई। क्या उसको जरूरत है गुरु को करने की? जैसे अभी इतने प्रभुपाद थे, प्रभुपाद के 10,000 शिष्य थे, उनको 10,000 शिष्य बनाने की जरूरत क्या है? इतने सारे लोगों को पाप लेना, क्योंकि जब भी कोई गुरु दीक्षा देता है उसके बाद उसकी तबीयत ठीक हो जाती, तबीयत ठीक नहीं होती, क्योंकि वो पाप जो है ऐसे कहीं जाते नहीं है। ऑब्वियसली वो गुरु के शरीर में वो दिखते हैं, उनको उनको सफर करना पड़ता है ऐसे, है ना। तो इसीलिए ये उनकी करुणा है, हमें दीक्षा लेना। और हमारे लिए दीक्षा लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ये जो हमारा प्रोग्रेस है भक्ति की तरफ, उस तरफ जाना चाहिए जब हम दीक्षा लें। क्योंकि बिना दीक्षा के वापस आध्यात्मिक जगत होना बहुत मुश्किल है। ऐसे नहीं कि नामुमकिन है,
और उसके लिए बहुत तीव्रता से भक्ति करनी पड़ेगी। ऑलरेडी हम लोग इतने फंसे हुए हैं, जैसे दलदल होता है, दलदल दलदल में यहाँ तक फंसे हुए हैं। तो अगर हम गुरु का पादाश्रय लेते हैं, उसको गुरु पादाश्रय बोलते हैं, तो जैसे कोई हेलीकॉप्टर से हमें उठा रहा है ऐसे उठा लेगा, वरना उस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल है। ऐसे कृष्ण भगवान अलग अलग रूपों में आके इस दुनिया में हमें दया दिखाते, करुणा दिखाते। कौन से रूप है वो? गौरांग महाप्रभु के रूप में, और शिला प्रभात जैसे शक्ति शक्त्यावेश अवतार हरिनाम के रूप में। लेकिन कितना सिंपल कर दिया, सिर्फ हरिनाम लेना है। जैसे हम लोग का ब्राह्मण दीक्षा हो उस दिन बता रहे थे कि जैसे हरिनाम होता है, हरे कृष्ण मंत्र, वैसे जो ब्राह्मण होते हैं उनका जो मंत्र होता है वो उसके अलग अलग नियम होते हैं। वो कहीं भी कैसे भी नहीं बोल सकते। जैसे हरिनाम कहीं भी बोल सकते, बाथरूम में बोल सकते हो, कहीं भी बोल सकते हो, कभी भी बोल सकते हो, उठने के बाद बोल सकते हो, उठने के पहले बोल सकते हो, सोने के बाद बोल सकते हैं, कभी बोल सकते हैं। उसका ऐसा नहीं है, टाइम होता है। 3 संध्या के समय ही बोलना पड़ता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठ के बोलना पड़ता है, दिशा में बैठ के, ऐसे अलग अलग मतलब। बट हरे हरे कृष्ण मंत्र तो ऐसा नहीं है, कभी भी बोलो कैसे ही बोलो। देखिए भगवान ने कैसे बना दिया एक मीडियम, साधन नहीं है हमको भगवान तक पहुंचने का, कि कभी भी आप बोल सकते हो। गाड़ी चला रहे तभी बोल सकते हो, कुकिंग कर रहे कभी कर सकते हो, जब आप बाथरूम बैठे कभी भी कर सकते हो। तो इतना आसान बना दिया हमारा, फिर भी हम लेने के लिए तैयार नहीं। ये बात तो बहुत आसान, कौन करेगा आज ऐसे लगता है ऐसे। वो जो दूसरा मंत्र आप लोग ब्राह्मण के बाद मिलता है, तो उसमें भी ऐसा 16 या कुछ गिनती है होते हैं ना, बता नहीं सकते वो सीक्रेट मंत्र होता है। आधा घंटा लगता है। नहीं 4-5 मिनट। अगर ये महामंत्र है तो ऐसा कि इसके लिए ये तो एकदम मतलब महामंत्र है ना। हाँ, तो इसलिए इसके लिए कोई नियम नहीं। इसके बाद जो मंत्र से भी ऊपर महामंत्र, सारे मंत्रों के ऊपर महामंत्र ही है, पर जो ब्राह्मण दीक्षा के बाद मंत्र मिलता है उससे हम जो अर्च वगैरह में मतलब अल्टर होता है ना, उसमें जाके आप पूजा कर सकते हैं, वो क्वालिफाइड हो जाता है व्यक्ति। वो एक चीज है, और ये और शुद्ध करने में मदद करता है। ये जो मंत्र मिलता है ना ब्राह्मण दीक्षा के बाद, वो हमें और शुद्ध करने में मदद करता है। जैसे उसको कैटलिस्ट बोलते हैं, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। जल्दी मदद करता है बेसिकली हमको आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ महामंत्र से भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण दीक्षा ही होनी चाहिए, नॉर्मल दीक्षा भी हो जाए तो व्यक्ति जा सकता है आध्यात्मिक जीवन। हाँ, तो ब्राह्मण दीक्षा लेना ही पड़ेगा वापस जाने के लिए, जरूर नहीं। आपको अगर हरिनाम दीक्षा मिल जाए और हरिनाम आप जपा कर रहे हैं तो उससे भी वापस जा सकते हैं। जो ये है ब्राह्मण वाला मंत्र है उसकी जरूरत नहीं, पर उससे व्यक्ति ज्यादा शुद्ध हो जाता है, और फिर अर्च वगैरह की पूजा अच्छे से कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं अर्च वगैरह के लिए, और जाके अल्टर में सेवा कर सकते हैं ऐसे। बोलते कि ऐसे भी वो महामंत्र के तो पाप नहीं, मतलब कौन सा? जो महामंत्र जो ब्राह्मण दीक्षा के बाद जो मंत्र है, हाँ जो ऐसे इधर उधर दिया तो हाँ, वो उल्टा परिणाम बहुत होता उल्टा परिणाम होता है। तो इसलिए महामंत्र ऐसा फ्लेक्सिबल है कि आप कभी भी कोई भी दे सकता है, तो इसलिए सबके लिए बनाया हो। और जो ब्राह्मण दीक्षा वाला मंत्र है वो स्पेसिफिक लोगों के लिए बनाया है, स्पेसिफिक इसमें बनाया है, और वो उसके अलग अलग नियम है। ठीक है, है। ब्राह्मण गायत्री वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। उसको हम बता नहीं सकते क्योंकि सीक्रेट मंत्र है, बताना नहीं होता। लेडीज को हाँ, तो प्रभुपाद ने स्पेशल प्रोविजन दिया है इसको, ये ट्रेडिशनल वैदिक संस्कृति में माताओं का अलाउड नहीं था, पर प्रभुपाद ने स्पेशल प्रोविजन दिया। तो जो गुरु होता है उसमें इसलिए उसको आचार्य बोलते हैं कि वो परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि उन्होंने प्रचार यूएस में किया था, तो वहां के जो माताएं थी वो बोलते थे कि अरे हम तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, तो हमें भी मिलना चाहिए जो सबको मिलता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने फिर ब्राह्मण दीक्षा दी उनको, अदरवाइज बाकी संस्कृति में ऐसा नहीं। अगर उनको ये नहीं मिलता, थ्रेड नहीं मिलता थे, ये जनेऊ नहीं मिलता माताओं को। सुन के ऐसे एक जगह नाम दे रहा था, बाहर गाड़ी चलाते हैं ऐसे, तो उसकी वाचा चली थी। हाँ, हाँ, तो मैंने वो देखा है। हाँ, उसको पता चला किससे में इसे गाना जैसे गुनगुनाते तो गुनगुनाते उसको पता था ही ना, तो तब फिर रूल्स अलग होते हैं। पैसे नाम ने इसलिए आपको वाचा चली। बराबर, रूल्स अलग होते हैं हर एक मंत्र के। मंत्र में पावर बहुत होता है ना। आप देखिए पहले के जमाने में सिर्फ मंत्र बोलने से विमान चलते थे। मंत्र बोल के वेन राजा को ब्राह्मणों ने मार दिया सिर्फ मंत्रों से, हाथ नहीं लगाया उसको, फट करके फट दिया उसको।
सोचिए मंत्रों में कितनी पावर होती है। हाँ, पत्थर बनेंगे। आप सोचिए फिर मंत्रों में कितनी पावर होती है। और इसलिए मंत्रों का उच्चारण ऐसे किसी को भी नहीं करने देते थे, क्योंकि वो हर एक मंत्र, हर एक शब्द का अलग अलग उच्चारण होता था। तो उसका एक पर्टिकुलर पद्धति में उसको उच्चारण करना पड़ता, नहीं करेंगे तो फिर उसका उल्टा प्रभाव होता है। हम लोग ब्राह्मण है बचपन से हम्म। पिताजी वो 16 साल के बड़े हाँ, पूजा पाठ करेक्ट करते करेक्ट। थे। और उनको बहुत साल पहले मतलब हार्ट का प्रॉब्लम, पर मतलब अभी तो उसको 20 साल वगैरह हो गए हैं। तो डॉक्टर ने बताया तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनका 25 to 30% ही मतलब हार्ट का ये चालू था, पंप का रेट जो था। तो पिताजी ने नहीं बोला कि मैं ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं करूंगा। और वो जो श्लोकास बोलते थे मंत्र उच्चार, वो इतना जोर से और इतना पावरफुली करते थे कि मतलब वो 87 ईयर्स तक अभी 5 साल पहले उनकी death हुई। मैंने आप इसी मुझे और एक याद आया कि एक और एक ऐसी उदाहरण था जिसमें किसी व्यक्ति को कोई बीमारी थी, साइकोलॉजी का थी, पता नहीं कौन सी थी, और ओमकार ओम बोलने से उसकी बीमारी ठीक हुई। मतलब कई सालों तक बोलता रहा उसको, उससे ठीक हो गया। तो इन मंत्रों में बहुत शक्ति है। एनीवेज, तो ये उनका भगवान का जो है हरिनाम या जो भगवान का मंत्र है, महामंत्र, वो हमारे लिए दया के रूप में आता है भगवान। और फिर अर्च विग्रह भी, भगवान अर्च, जैसे यहाँ पे अर्च विग्रह है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये एक्चुअली भगवान कृष्ण है, या बलदेव जी है, या सुभद्रा मैया, या इस रूप में इसलिए आते हैं कि हम लोग उनको सेवा कर सकें। भागवतम के रूप में आते हैं तो हम उनकी सेवा कर सकें। जरूरी उनको आने की जरूरत नहीं, पर हमारे लिए आते हैं ऐसा। ठीक है, ये हो गया करुणा। फिर आगे आता है निर्ममो। निर्ममो मतलब क्या? हाँ, खुद को स्वामी नहीं समझना, स्वामित्व का भाव नहीं होना, ये है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि स्वामित्व का भाव नहीं होना मतलब कि हमारे शारीरिक जो भी व्याधियां हैं, कष्ट होते हैं, उनको हमें ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप बोलेगे प्रभु जैसे कैसे सीरियसली लेना चाहिए? इसका मतलब है कि हमें हमें ये जानना चाहिए कि हम शरीर नहीं है। पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि हम शरीर के लिए सब कुछ करते रहते हैं। तो अगर हमें स्वामित्व का भाव निकालना है तो पहले ही जानना है कि मैं शरीर नहीं हूं। तो शरीर के बारे में जितना हम सोचते हैं उतना कम कर देना चाहिए। तो हमारा हमारा हमारे शरीर में कुछ एकाध कोई त्रुटि होती है तो हम उसकी तरफ ही देखते रहते हैं, तो कम कर देना चाहिए। ऐसे जरूर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। पर हमने बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। जो शारीरिक जो दुख होते हैं हमको तो होने ही वाले हैं, क्योंकि भौतिक जगत में आए तो होने ही वाले, पीड़ा तो होने ही वाली। शरीर है मतलब तो व्याधि होने ही वाली, पेट की व्याधि होगी, हाथ की होगी, घुटने की होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, है ना। और उसकी तरफ ज्यादा हमने कष्ट नहीं करने के चाहिए, उसको ठीक करने की छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में हम क्या हो जाते हैं कि लोग आसक्त हो जाते हैं अलग अलग चीजों से। अपने घर से आसक्त होते हैं, अपनी चीजों से आसक्त होते हैं, फैमिली से, सोसाइटी से, देश से, जॉब से आसक्त हो जाते हैं। जैसे कि हमारे एक ऑफिस में व्यक्ति था, तो 2-3 हफ्ते के लिए छुट्टी की जा रहा था, ऑफिस में था। वो बोला कि मैं जब भी छुट्टी के लिए आता हूँ तो मुझे डर लगता है कि पता नहीं आने के बाद ऑफिस जॉब रहेगा नहीं रहेगी। ऐसे, और ये सच भी है ना। क्योंकि अभी देखिए लोगों का स्वामित्व का भाव इतना है। अभी रिसेंटली मैंने जैसा बताया कि मेरे जो बॉस की बॉस थी, वो जब भी थी अभी 1 साल पहले उसने ज्वाइन किया था, तो 1 साल तक वो पूरा उसका जो डिपार्टमेंट चलाती थी उसका ही चलता था राज। और सडनली क्या हो गया, एक दिन किसी और को उसके ऊपर लाके बिठा दिया। तो सीईओ ने सोचा कि वो इतनी अच्छी नहीं जितनी चाहिए थी, किसी और को लाके बिठा दिया। उसने बोला कि अरे मैं इसको नहीं रिपोर्ट करूंगी। बोला ठीक है, यहाँ पे मत करो, फिर कहीं और जाके करो उसी कंपनी में। बोला नहीं, वहां पर नहीं करूंगा। तो ठीक है तुम चले जाओ, खत्म। एक ही दिन में जो स्वामित्व का भाव था खत्म। तो भौतिक दुनिया ऐसे ही है। भौतिक दुनिया में हमें लग सकता है कि मैं बॉस हूँ यहाँ का, एक दिन में निकाल देंगे, खत्म, स्वामित्व का भाव खत्म। तो हमें ये वेट नहीं करना चाहिए कि भौतिक दुनिया, ये जो माया है, कब हमारे साथ ऐसे करे। उससे अच्छा हम धीरे धीरे हमने मन में कम करना चाहिए, ये मेरा घर नहीं, ये भगवान का घर है, ये मेरे बच्चे नहीं, ये भगवान, मैं उनकी सिर्फ गार्डियन हूँ। ऐसे धीरे 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 जो चेतना है हमारे, उसको सुधार। स्वामित्व का भाव चेंज करना मतलब क्या? चेतना चेतना सुधारना। हाँ? तो भगवद गीता में दूसरे अध्याय में 71वें के श्लोक में आता है कि जिसने इंद्र तृप्ति छोड़ दी है,
जो जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है और स्वामित्व का भाव उसने छोड़ दिया है, हाँ, और जिसको अहंकार नहीं है, तो चार चीजें बोली क्या, जो इंद्र तृप्ति नहीं करता, या इच्छा भी नहीं इंद्र तृप्ति करनी, जो जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, दूसरी जो स्वामित्व का भाव त्याग कर चुका है, और जो अहंकार मिथ्या अहंकार को त्याग कर चुका है, वही व्यक्ति शांत हो सकता है, वरना व्यक्ति शांत नहीं हो सकता। और सब लोग इस दुनिया में शांति की खोज में, सबके पास सुख है पर शांति नहीं है। एक जगह बैठ के कहीं शांत बैठे नहीं हो नहीं सकता। इतना सब बोलते हैं ना कि हजार चीजें चल रही लोगों की दुनिया में, जीवन में, ये शांति नहीं है। तो शांति पाना तो क्या, ये चार चीजें हमें जीवन में चाहिए। इंद्र तृप्ति करने की इच्छा निकाल दो, फिर अन्याभिलाषिता शून्य, मतलब कृष्ण को सेवा करने के बजाय जो भी इच्छा आएंगी उसको त्याग कर दो। तीसरा, स्वामित्व की भावना छोड़ दो। और चौथा, मिथ्या अहंकार छोड़ दो। अहंकार क्या होता है हम बात करेंगे इसके बारे में, पर ये चार चीजें नहीं तो हम शांत रहेंगे और सुखी रहेंगे। ऐसा व्यक्ति ही सुखी रह सकता है, वरना सुख का कहीं लव लेवलेश नहीं रहेगा ऐसे। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में बोलते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भक्ति भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले शांत। तो कृष्ण भक्त होता है क्योंकि वो निष्काम होता है, उसके मन में और कोई नहीं होता, सिर्फ कृष्ण की भक्ति कर रहा है, इसलिए वो क्या होता है, शांत होता है ना। पर जो बाकी लोग होते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, मतलब क्या, भुक्ति मतलब जो एंजॉय करना चाहते हैं, मुक्ति मतलब जो मोक्ष चाहते हैं, और सिद्धि मतलब जो कोई सिद्धि चाहिए उसको। जैसे अभी ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं ये भी सिद्धि चाहते हैं, उनको चाहिए कि मुझे पूरे महाराष्ट्र को कंट्रोल कर, पूरे इंडिया को कंट्रोल कर, ये क्या है, सिद्धि चाहिए। वो कभी शांत नहीं हो सकते, ऐसे लोग शांत नहीं हो सकते। तो हम देखते हैं उदाहरण के लिए, तो भरत महाराज, उनका पूरा जो दुनिया है सब कुछ उनके पास था, कंट्रोल में था उनके, और उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं मुझे सब कुछ त्याग करना है और जंगल जाना, तो सब कुछ त्याग कर दिया, जंगल चलो। एक दिन उठ के चले गए, आपको बोला कि चलो उठो अभी सब फैमिली छोड़ के, सब कुछ छोड़ के त्याग करके निकल जाओ। और त्याग करके कहा निकले, एक दिन मंदिर आना ही मुश्किल है बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे मन में सारा अटैचमेंट है। उस अटैचमेंट आसक्ति को धीरे धीरे कम करना, कि मेरा है ही नहीं, हम जिसको हमारा समझ रहे हैं ही नहीं हमारा, कोई भी क्षण में हमसे छीन लिया जाएगा, कोई भी क्षण में। कोई बता सकता है क्या हमारी मुक्ति कब आएगी, कोई नहीं बता सकता। परीक्षित महाराज को 7 दिन मिले थे, हमको 7 मिनट मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है ना। तो किस चीज के लिए स्वामी तो हम लोग कंट्रोल करके बैठे हैं, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, छोड़ दो, मन में छोड़ दो। बड़े बड़े गाड़ियां वो हो रहे हैं पानी के नीचे दुबई में, हाँ, दुबई की सारी न्यूज शीतल माता जी वीडियो देखा था पूरे, मतलब यार कितना अहंकार रहते हैं ना, बड़ी गाड़ियां ये वो, मॉल में सब जगह पार्किंग, मतलब 2 मिनट में चेक सब कुछ। देखो अब जो ये है भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं, 5 मिनट में सब कुछ चेंज कर रही है। इसलिए हमें वो धीरे धीरे हमारा जो निर्ममोह है, स्वामित्व है, उसको भाव चेंज करना है। वैसे युधिष्ठिर महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज ने भी एक दिन डिसाइड कर लिया कृष्ण भगवान चले गए तो हम लोग भी चले जाएंगे, तो सब कुछ त्याग कर दे और हिमालय की तरफ चल गए। वैसे ही परीक्षित महाराज, जब उनको पता चला कि 7 दिन में हमें शरीर त्याग करना है, तो उन्होंने ये नहीं बोला ठीक है भाई 6 दिन और आधा दिन मैं क्या करूंगा, एंजॉय करूंगा, फिर आधा दिन बचा जो उसमें जपा कर लूंगा। नहीं, उन्होंने तत्क्षण डिसाइड कर लिया कि चलो भाई अब सब कुछ क्या करना है, गंगा के किनारे जाके बैठ जाएंगे, विदाउट मोबाइल विदाउट टीवी, और सब कुछ मेरी पूरी चेतना कृष्ण को दे देंगे। जैसे हम भी भागवत में पढ़ रहे हैं कि भीष्म पिता में सब कुछ जो मन में था सब कुछ त्याग कर दिया, सिर्फ कृष्ण की तरफ देखते देखते उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। ये सही तरीका है अपना शरीर त्याग करने। जब हम शरीर त्याग कर रहे हैं तो हमारे फैमिली मेंबर्स भी आसपास नहीं होने चाहिए, तो हमारे को जो आसक्ति बाहर आ जाती है ना, ऐसे। तो ये सही तरीका है। तो कैसे करेंगे इसको, धीरे धीरे हमारे मन में जो है ये भावना लानी है कि मैं, ये मेरा नहीं, सब कुछ टेम्पररी है, इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी। हम बच्चों को ही परमानेंट मान लेते, बच्चे भी हमारे नहीं होते, बच्चे बड़े हो जाए शादी कर निकल जाए। तो वैसे ही कुछ भी टेम्पररी, सिर्फ एक ही चीज परमानेंट है, क्या है वो, मृत्यु परमानेंट है, और कृष्ण भगवान के साथ हमारा कनेक्शन परमानेंट, मृत्यु के बाद भी चलता है, वो नहीं छूटता। तो ये ऐसे
तो उसके बाद कौन सा शब्द आता है? निरअहंकार, मतलब मिथ्या अहंकार नहीं। मिथ्या अहंकार मतलब क्या? झूठा मतलब क्या? हमको सबसे बड़ा मिथ्या अहंकार क्या है? मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, ये सबसे बड़ा अहंकार है। या तो मैं फलाना फलाना हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, ये हमारा क्या अहंकार है ना? ये मिथ्या अहंकार है, तो उसको हमें त्याग करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज हमारे शरीर से कनेक्टेड जो है वो अहंकार से, मिथ्या है। कोई भी चीज हो, जैसे मैं सुंदर दिखता हूँ, सुंदर दिखती है, अहंकार है, मिथ्या अहंकार। तो हमें दासानुदास बनने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो दास है कृष्ण के, उनके दास बनने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके हम उस मिथ्या अहंकार को हटा पाएंगे। ऐसे ये है निरअहंकार। तो मिथ्या अहंकार हटाना है तो हमें पर ओरिजिनल जो अहंकार है उसको डेवलप करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ? भगवान का दास हूँ, आत्मा हूँ, भगवान का दास हूँ। धीरे धीरे वो डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? सम दुख सम सुखम, मतलब क्या? सुख और दुख में समान रहना। बहुत आसान है ना? बोलना बहुत आसान। उसके लिए क्या चाहिए फिर? भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा, और अब तक जो हमने चर्चा किया सब कुछ चाहिए, तभी जाके होगा वो। पहले तो द्वेष नहीं चाहिए, निर्ममो चाहिए, मतलब स्वामित्व नहीं चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए, करुणा चाहिए, सब कुछ रह के तभी हम सम रह सकते। तीनों गुणों से माम चो विचारे ने भक्ति योग ने सेवित सगुणान समिति तहितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तीनों गुणों से भर जाएंगे तभी होगा। मतलब क्या? अभी हमको क्यों सम नहीं है? हम लोग दुख क्यों होता है? हमें अटैचमेंट, आसक्त है, आसक्त है, इसीलिए स्वामित्व की भावना है, मेरा ये, तो इसीलिए हमें दुख होता है। सुख क्यों होता है? हाँ, लगता है कि प्रमोशन हो गया, वाह सैलरी बढ़ जाएगी, तो बढ़ेगी तो क्या होगा, फिर हमें लगता है कि बहुत आनंद होगा। तो ये सब कुछ आप देखेंगे, जो भी सुख दुख है हम देखते हैं, वो शारीरिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे नहीं। क्वचित ही है, अगर इस्कॉन में आएंगे तो कभी कभी दीक्षा होती है या हमारा प्रमोशन होता है, तब मतलब इस्कॉन का प्रमोशन, तब आनंदी होते हैं। और जनरली 99% हम लोग शरीर के स्तर पे ही हम देखते रहते हैं, है ना? हम खुश कब होते हैं? जब हमारे मन की बात हो जाए, जो हमें चाहिए हो जाए। बच्चा IIT चले जाए, बच्चा मेडिकल चले जाए, US चले जाए, अच्छा ऐसा लगता है। और दोस्तों को नहीं एक्चुअल देखा है ना? और दुख कब होता है? जो हमारे मन जैसा ना हो तो दुख होता है ना? तभी दुख होता है। ऐसे तो एक्चुअली इससे सम कैसे रहेंगे? हमारे ना बहुत मुश्किल है। हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पे, आप में से कितने लोग IPL मैचेस फॉलो करते हैं? हाथ ऊपर करो। श्रवण नहीं है आज, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। कभी कभी आप देखते हैं, टीम चलते तो पता चलता है। अभी मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कौन चल रहा है। तो अगर कोई मैच में कोई हार गया, आपको कुछ फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। आनंद होता है या दुख होता नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता ना। अभी जैसे किसी ने मुझे बताया कि मुंबई जीत गई, तो क्या, मुझे पता ही नहीं है ना? कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर अगर मैं रोज मैच देखूंगा तो क्या हो जाऊंगा? मैं आसक्त हो जाऊंगा कि अरे मुंबई जीतना चाहिए। या श्रवण जैसे RCB को सपोर्ट करता है, बैंगलोर को, तो बैंगलोर, अगर बैंगलोर जीतेगी तो खुश होगा, बैंगलोर नहीं जीतेगी तो नाराज हो जाएगा। तो यहाँ पे गड़बड़ किधर है? क्योंकि हम आसक्त हैं, हम इन्वॉल्व हैं, इसीलिए हमें दुख होता है। जैसे उदाहरण की तरफ पे आपको एक फोन आया, बोला कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप पहला प्रश्न क्या पूछेंगे? मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है ना? और आप, अगर आपकी गाड़ी है तो क्या होगा? दुख होगा। और आपकी नहीं तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी कहीं एक एक्सीडेंट हो गया और पता चला कि कोई मर गया उस एक्सीडेंट में, है ना? तो हमको दुख कब होगा और दुख कब नहीं होगा? है। हाँ, हमारे कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, तो हमें लगेगा अरे अरे। और अगर कोई पहचान करे तो फिर क्या लगेगा? अरे अरे है ना? कितना फर्क है इसमें? अरे 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 अरे। हाँ हाँ, ज्यादा दुख होता है। अगर वो उस व्यक्ति को पहचान दिया तो थोड़ी देर के लिए बहुत बुरा एक्सीडेंट, क्या बेचारे का कर्मा था ना, ऐसा बोल के छोड़ देंगे उसको, है ना?
और अपना कोई रहेगा तो फिर 2-3 दिन तक उसके ऊपर होते रहेंगे, कैसे हुआ एक्सीडेंट, क्या हुआ, ये वो, मतलब पूरा डिटेल्स निकालेंगे उसकी, है ना। क्यों? क्योंकि हम आसक्त हो जाते हैं। तो रूट कॉज क्या है? आसक्ति। तो आसक्ति को हटाना है। आपने तो इतना आसान थोड़ी है। मन में रहता है आसक्ति, मतलब मन में आता है, मन से आता है, सब कुछ मन से ही, मन में आसक्ति होता है। हाँ, पर हम मन में उसको अटैच कर लेते हैं ना, ऐसे। अब सोचिए, जैसे अभी मैंने ऑफिस नया ज्वाइन कर लिया, एक साल होने को आया, मतलब अगस्त में होगा। अब 1 साल में या 7-8 महीने में जिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जो नए लोग आए, उनके साथ अगर कुछ होता है ऊपर नीचे तो फिर मुझे बुरा लगे, और मैं उनको जानता ही तो फिर बुरा कैसे लगे। इसका मतलब क्या है कि हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं, उनमें आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कुछ रिलेशनशिप बनता है, इसीलिए हम सम नहीं रह पाते सुख दुख में, है ना। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये सब होने के बावजूद भी सम रहना है। तो कैसे निकालेंगे उसको? अनासक्ति से, है ना, कि अनासक्त रह के सम रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर मर गया तो दुख नहीं प्रकट करना है, रोना नहीं। जैसे अर्जुन रोया था अभिमन्यु की मुक्ति के बाद, अर्जुन रोया था जब उसके 5 पुत्र मारे गए थे, और वो रो के वो दूसरे दिन वापस युद्ध के भूमि में आ गया। वो ऐसे रोते ही नहीं बैठा था, है ना। ये है समत्व का भाव। जब हम आसक्त नहीं रहेंगे तभी हम समर रह पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हर परिस्थिति में हमें दुख होने लगे, क्योंकि हमारा क्योंकि भौतिक दुनिया बनी ही इसलिए है कि हमें परेशान करने के लिए बनी हुई है, हमें आनंद देने के लिए बनी है। कि हमारा वहम है कि हमें आनंद मिलने वाला है, इस दुनिया में नहीं मिलने वाला है। जैसे आप लोग अभी सोचिए, अपने जीवन काल में जितना भी आपने टाइम बिताया, हर एक का उम्र अलग है, और माताएं ज्यादा, इसलिए पूछना भी अच्छी बात नहीं है। आप अपने जीवन काल में देखिए हमें कितना सुख मिला है। जैसे हम लोग अभी 5-6 दिन के लिए हॉलीडेज के लिए गए, अब उसमें ट्रैवलिंग ही ज्यादा होता है और सुख कमी होता है। जो आनंद होता है, जो भी भौतिक आनंद होता है, जैसे मैं बच्चों को बता रहा था कि भौतिक आनंद पाने के लिए पहले तपस्या करनी पड़ती है, और वो आनंद होने के बाद उसके कष्ट अलग होते हैं। तो आनंद तो मिलता ही नहीं, एक्चुअली मिलता है क्या है? कष्ट ही मिलते हैं। और हमें लगता है कि हाँ, मैं कहीं घूम के आ गया, अच्छा लगा। प्रॉब्लम क्या है कि इस भौतिक दुनिया में आनंद है ही नहीं, फिर भी हम उसके पीछे पड़े हुए हैं, और उससे आसक्त होने के कारण हमें फिर समय नहीं रहता है। समय रहना बहुत मुश्किल है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? इस दुनिया से अनासक्ति करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? कृष्ण से आसक्त होना पड़ेगा। अगर कृष्ण से आसक्त होंगे तो फिर और कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। और फर्क नहीं पड़ता मतलब समय रहेंगे, शांत रहेंगे, ठीक हो गया ना, ठीक, कोई बात नहीं। जैसे जो बड़े बड़े लोग शुद्ध भक्त हैं, शिला प्रभुपाद, उनके शिष्य, उनको अगर आप जाके कोई बड़ा न्यूज दे दो कि ये प्रॉब्लम हो गया, ऐसे बोलो, बोलेगा मैं सब रिएक्ट नहीं करेगी, कैसे हो गया, क्या हो गया, शांत है। इस दुनिया में मतलब क्या, इस भौतिक दुनिया में आए हैं तो सारे प्रॉब्लम्स होने ही वाले, तो वो आप लेके चलो, पकड़ के चलो। अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ, कल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अच्छा सब चल रहा, अच्छा, वेरी गुड, बोनस है हमारे लिए। तो ऐसे हम समा रह सकते हैं। तो समा रहने का एक ही सोल्यूशन है कि हम कृष्ण से आसक्त हो जाएं, तो अपने आप फिर दुनिया से अनासक्ति बन जाएगी। जैसे अभी आप लोगों से में से कई भक्त अभी भक्ति में काफी साल से, 4-5 साल से, तो 4-5 साल या उसके भी पिछले साल में आपको भौतिक दुनिया से अनासक्ति आने चालू हो गई कि नहीं? हो गई। जैसे भी रेस्टोरेंट हम रेगुलरली जाते हैं अभी, या टीवी हम रेगुलरली देखते नहीं है, ऐसे मैं अज्यूम करता हूँ नहीं देखते हैं, नहीं देखना चाहिए। कि हम क्या होगा फिर, नहीं तो ना हम भगवत गीता पढ़ते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, और उसको अपने आचरण में ले जाएंगे, फिर कुछ हासिल नहीं होगा हमसे। उससे अच्छे फिर भगवत गीता पढ़े ही ना, क्लास ही ना आए, है ना। तो जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, हमारे आचरण में आना चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि भगवान के लिए अगर हमें आसक्ति बढ़ानी है तो वो कार्य ज्यादा करने पड़ेंगे जिससे भगवान से आसक्ति बढ़ती है, और वो कार्य कम कर देने चाहिए जिससे हमारी भगवान से आसक्ति कम होती है। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से दर्शन। जो हमारे लिए अनुकूल है भक्ति के लिए वो करना चाहिए, जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना चाहिए।
जैसे हमारे, मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ, हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स थे, हमारा ग्रुप है 10 लोगों का। तो इसके पहले जब इस्कॉन में आने के पहले हम लोग साल में एक बार मिलते थे, जब भी इंडिया में होते थे साल में मिलते थे, फिर कहीं घूमने जाते थे। तो अभी भी मुझे बुलाते हैं, 10-12 साल से बुलाते हैं हर साल। मैं कुछ ना कुछ कारण से उनको मना करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तो भक्त नहीं है तो क्या करेंगे, बैठेंगे दारू पियेंगे घूमेंगे इधर उधर, कुछ तो फरतुस चर्चा करेंगे, कॉलेज की टाइम में ये वो था ये था, कुछ तो बड़ करेंगे। तो हमने क्या करते उसको छोड़ दिया। ऐसे एक चीज जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है उसको छोड़ देना, त्याग करना है। कुछ भी हो सकता है, वो आपको डिसाइड करना है, मैं नहीं बता सकता आपको। आपके मित्र होंगे, मैत्रीण होंगे, आपके टीवी प्रोग्राम्स होंगे, आपके आईपीएल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं। क्राइटेरिया क्या है, हमारे भक्ति के लिए वो अच्छा होना चाहिए, हमारे भक्ति में वो आगे बढ़ाना चाहिए हमको। अगर आपकी मैत्री, आपकी फ्रेंडशिप आपको भक्ति में आगे बढ़ा रही है तो फिर वो इट्स ओके, पर नहीं बढ़ा रही है तो फिर उसको कम कर देना चाहिए, बंद करना चाहिए। फिर अगले वाला गुण आता है क्षमा। क्षमी बुलाया, ये लास्ट वाला हम डिस्कस करके बंद करेंगे। क्षमा मतलब क्या, क्षमा कर देना, है ना, माफ कर देना। अब माफ करने के लिए एक और बहुत बड़ा गुण लगता है, वो है सहनशीलता। माफ करना तो सहन करना पड़ेगा, है ना, सहन किए बिना माफ नहीं कर सकते। जैसे उस दिन में रामनवमी के दिन तो मैंने अभिषेक किया और फिर नीचे आ गया तो वो ये लेने के लिए, चरणामृत लेने के लिए। तभी एक भक्त ने मुझे कुछ बोल दिया, है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने कुछ बोला नहीं। घर पे आके बीवी को बोल दिया मैंने ऐसे हुआ है, पर मैंने क्या किया, टॉलरेट किया उसको। क्योंकि भक्ति में आकर कम से कम भक्तों को तो कुछ नहीं बोलना चाहिए। बाहर की दुनिया में कुछ भी बोल सकते हैं, पर कम से कम भक्ति में आके मंदिर में हमने टॉलरेट करना चाहिए। क्या, पर मैं उस समय मुझे बहुत बुरा लगा, क्या है बिल्कुल कैसे बोल रहा है, मुझे कैसे बोल सकते भाई, ऐसे सीनियर है मुझसे वो, पर बुरा लगता है ना, फिर भी पर टॉलरेट किया। तो वैसे ही हमें अपने जीवन में बहुत सारे लोग मिलेंगे, हमको बुरा बोलेंगे, भला बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, बुरा टॉलरेट कर, है ना। टॉलरेट करना ही एक ही चीज है जिससे हम क्षमा कर सकते हैं। क्योंकि जीसस बोलते हैं कि अगर तुम दूसरे को क्षमा नहीं करोगे तो तुम भगवान की तरफ जाने वाले रास्ते में जो एक ब्रिज बना है उसको तोड़ दोगे। कौन सा ब्रिज है वो, भगवान हमें माफ करते हैं हमने जो जो गलतियां की उसको, तो हम क्षमा नहीं करेंगे तो भगवान भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। नहीं, अगर बाहर के लोगों को करो तो और भी अच्छा है, पर शुरुआत हम भक्तों से करते हैं। पाप की बात नहीं इसमें, ऐसे पाप और पुण्य की बात नहीं है। देखिए माता जी, अगर हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो हमें भक्ति में मैच्योर बनना है। मैच्योर मतलब क्या होता है, मतलब वो माफ कर देता है। ऐसे बोलते हैं शास्त्रों में कि अगर सामने वाला को अपमान कर रहा है, अपमान खत्म होने के पहले उसको माफ कर दो, ये भक्त है, ये भक्त का लक्षण है। तितिक्षवा कारुणिका तुर्दम सर्वभूतानाम अजात शत्रु शांत वो साधव साधु भूषण, ये साधु के लक्षण है, भूषण है। ये गहने नहीं पहनता हो साधु। साधु क्या पहनता है, ये नम्रता का गुण पहनता है, सहनशीलता का गुण पहनता है, सहनशील है। सब जगह करना है भी बहुत अच्छा है, पर अगर उधर नहीं कर सकते तो फिर कम से कम भक्ति मंदिर में करो। हाँ, आने के लिए टाइम लगेगा, बट भक्तों के साथ करो। भक्तों ने कुछ बोल दे तो ठीक, एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ बोल दे तो हमको बुरा क्यों लगता है, अहंकार के कारण। काउंसलर हूँ, लेक्चर देता हूँ, मुझे बोल रहे हैं, कुछ लेक्चर नहीं देता कभी, ऐसे मन में आता है। हाँ, वो टॉलरेट नहीं करना चाहिए। हमारे इंडिविजुअल खुद के लिए अगर कोई बोले तो उसको टॉलरेट करना चाहिए, पर भगवान के बारे में कुछ बोले तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के बारे में कोई बोले तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए, उसको उधर ही तोड़ देना चाहिए, ऐसे, है ना। तो क्षमा करने के लिए पहला गुण है कि हमें टॉलरेट करते आना चाहिए, और बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। जितना बोलते हूँ या मैं बोल रहा हूँ, जितना हम लोग बोलते हैं इतना आसान नहीं है, पर अगर हाँ उसका संग छोड़ दो, अगर छोड़ सकते तो उसका संग छोड़ दो। घर के रिलेशन फिर ऑप्शन नहीं, तो टॉलरेट करना पड़ेगा।
ये लग रहा है बार-बार अपमान हो रहा है. बसलेल्या लोकांमध्ये आपल्याविषयी काहीतरी होतं, ते insult केल्यावर माणसं थोडंसं वाटतं. होतं थोडंसं काय भरपूर hurt होतं. हे काहीच राहत नाही. भजन कीर्तनमध्ये असं कोणती काहीतरी होतं की आपली माहिती. मग आपण अशा लोकांना क्षमा करू शकत नाही. नाही करू शकत नाही असं नाही, केलं पाहिजे तेच. तेव्हा आपण एखाद्यावरती ते प्रेम करतो, एखाद्यावरती आस्था दाखवतो, तर आपण ते त्यांना आपल्या हृदयात ठेवतो. आणि जर हे लोक असं त्रास दिला तर ते डोक्यात असतात, मग ते दिवसभर तेच डोक्यात असतं. आसक्ती है. म्हणजे जो हमारा अहंकार है ना, अब जैसे मुझे किसी ने कुछ बोल दिया है ना, तो बोल दिया तो किधर लगा, ये किधर छुपा, दिल में छुपा. क्यों दिल में छुपा? क्योंकि अहंकार है मुझे, मैं भी कोई हूँ. अगर मैं कुछ भी नहीं हूँ तो मुझे बोलने से क्या फर्क पड़ना चाहिए. सामने वाला दोष देख रहे हैं तो हम भी दोष देख रहे हैं. Exactly. हमको कम करते हैं. हमको कम करना है, बोलो ठीक है भाई. और हमको अलग अलग स्तर पे उसको मैनेज करना है. बोलना है कि पहले मेरा ही करना है, मैंने हो सकता है कि पिछले जन्म में उसको कुछ बोला होगा इसलिए बोल रहा है वो. दूसरा एक्चुअली बोलते हैं कि अगर दूसरे के लिए मन में कुछ है अपने, मतलब द्वेष है, तो वो ऐसे है जैसे हाथ में अगर मैंने एक जलता हुआ कोयला पकड़ा हो. जैसे अभी राधा माता जी की मुझे कुछ द्वेष है तो मैंने, नहीं माता जी चिंता मत करिए, कोयला पकड़ा हुआ है से, तो किसको जल रहा है? राधा माता जी को जल रहा है कि मुझे जल रहा है? मुझे जलन हो रही है. उस व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हमने कोयला फेंक देना चाहिए. ठीक है, छोड़ो, कर रहे तो उसको. और अगर बहुत परेशानी है तो उसका संग तोड़ो, संग छोड़ना सबसे बेस्ट. क्योंकि अगर आपको पता है कि वो चुप नहीं हो रहा है, उसका स्वभाव ठीक नहीं हो रहा है, तो और हम भी टॉलरेट नहीं कर रहे, उसको छोड़ दो. और फैमिली में है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं. भक्ति तो करते नहीं लोग. तो फिर वो घर में मुश्किल. कभी भगवान को नमस्कार भी नहीं करते, लेकिन हम जब अभी भजन कीर्तन करते हैं, तो ते आते, बुलाया नहीं ठीक है आते, घुस पे डाला तो आते, लेकिन करते तो कुछ नहीं. ऐसे नमस्कार करते कैसे नहीं? कीर्तन में आ रहे हैं तो कुछ तो कर रहा हूं. नहीं, देखने के लिए कौन आया है, क्या प्रसाद, क्या चल रहा है. उनमें हमको दुर्गुण नहीं देखना है. अगर हमें ऊपर बढ़ना है भक्ति में तो दूसरों में दुर्गुण नहीं देखना है. हमें देखना है ठीक है, कम से कम मुश्किल तो आ रहा है. आया तो हाँ, तो उसको अलग ऑप्शन है. अभी हम जब लेक्चर खत्म करके आते हैं नीचे बहुत सारे माताएं प्रभु जैसे घूमते रहते हैं. अब बताए कि क्या गप्पे मार रहे हो, तो पड़तुस के गप्पे मार रहे हैं, उसमें क्या है. जब हम कृष्ण कथा कर रहे हैं तो वो नहीं कर रहे, बट कम से कम आ रहे हैं. हमको दुर्गुण नहीं देखना है. प्रॉब्लम ये होता है कि हम अगर उनके साथ संग करते तो हमें उनके दुर्गुण दिखते है ना. तो इसीलिए उनका त्याग करना है, या तो हमें इतना बड़ा बनना है कि हम क्षमा करते. जब हम क्षमा करने चालू करेंगे तो फिर हमारा प्रगति होगा. जैसे एक भक्त एक बार ट्रेन में जा रहे थे, वो सामने वाले सीट खाली था, तो उन्हें पैर रख दिया उधर और बैठे थे आराम से. तो और एक व्यक्ति आया, बोला कि तेरे बाप का सीट है क्या, पैर रखा, ऐसे बोला उसको. तो इन्होंने क्या कि पैर हटाया, पैर नीचे करके रुमाल लिया और उसको पहुंचा, बोले प्लीज बैठिए. उसको बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था. उसको लगा ये भी मुझे कुछ बोलेगा, ऐसे कुछ तो बोलेगा, तो एकदम शांत हो गया, कुछ बोला ही नहीं आगे. तो फिर ये भक्त गया मंदिर में और बोला कि ब्रह्मचारी को बोला, प्रभु जी ऐसे ऐसे हुआ आज मेरे साथ में, बहुत बुरा लगा, पर मैंने ऐसा बर्ताव किया, ठीक किया ना मैंने. बोला ठीक है क्या भाई, उससे और अच्छा क्या कर सकते हैं. बोला प्रभु जी अगर ये इस्कॉन के पहले करता होता ना, उसके दांत तोड़े तो 32 की 32 में. अब देखिए दोनों में कौन सा बेटर ऑप्शन है. दूसरा बेटर. करना बहुत मुश्किल है, करना बहुत मुश्किल है, पर करने के बाद जो आपको आनंद मिलेगा वो आनंद का सीमा नहीं. मनात आलं म्हटल्यानंतर त्याचं काय असतं पण नहीं. जब तक कलयुग में एक अच्छा ऑफर है कि जब तक आप करते नहीं कोई इंसल्ट या कोई चीज, तब तक वो ये नहीं आता. जैसे मन में चोरी किया आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता, मन में कर सकते वेगळ्या मनस्थितीमध्ये असल्यावर हैं. वेगळ्या मनस्थितीत असल्यावर हाँ, कोई बात नहीं. तो बट जैसे बोल रहा हूँ कि हम हमें माफ कर देना चालू कर देना चाहिए. लोगों को माफ करना चालू कर, ठीक है उसका गलती से हो गया. इसका मतलब मे भी ये नहीं कि हम उस व्यक्ति को जाके वापस गले मिले, उसे अच्छा बर्ताव कर, कोई बात नहीं, पर कम से कम उसके बारे में बुरा नहीं बोलना है, या उसके दिमाग, उसका जो भी बोला है उसमें दिमाग नहीं रखना है कि उसने मुझे बोला था. तो कोई लोग ऐसा थे, 20 साल पहले तुमने उस होटल मुझे ये बोला था, जो अभी भी याद है. अरे कौन सी बड़ी बात है, अभी भी याद है. ये बहुत दुर्गुण है नहीं, तो उसको हमें छोड़ना है. 4-5 हम उदाहरण देखेंगे, जैसे द्रौपदी और अश्वत्थामा का उदाहरण. अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दी द्रौपदी की, और जब अर्जुन उसको लेके आया तो सबसे पहले कौन था जिसको बोला कि उसको छोड़ दो? द्रौपदी खुद. आप सोचिए इससे बड़ा और कौन क्या कर सकता. 5 पुत्र मारे गए उसके. हमारे बच्चों को कोई बोल देता हमको कितना गुस्सा आता है, मेरे बच्चों को.
ऐसा लगता है। अब 5 पुत्रों को मारने के बाद भी द्रौपदी बोल रही है उसको छोड़ दो। ये है क्षमाशीलता, ऊपर उठा खुद को ऊपर उठाना, है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं तो हरिदास ठाकुर जो थे, हरिदास ठाकुर को एक बार एक राजा ने बोला तो इसको मारो 22 मार्केट प्लेस में, मतलब उसको दंड दो। तो अलग अलग शहरों में जाके उसको मार रहे थे, पर हरिदास ठाकुर ने उनको माफ कर दिया। बोला कि मेरे मन में कुछ है ही नहीं तुम्हारे लिए। ऐसे इतने मारने के बावजूद अगर हम माफ कर रहे हैं, इसका मतलब कितना बड़प्पन है। वैसे हम देखते हैं अम्बरीश महाराज और दुर्वास मुनि, जब अम्बरीश महाराज के घर पे आए थे दुर्वास मुनि, तो उनको बोला कि आप नहा के आ जाओ, आपके लिए प्रसाद रेडी है। तो वो नहाने गए तो उधर ही तल्लीन तक में बैठ गए वो जपा करते करते। यहाँ पे जो मुहूर्त था वो एकादशी का पारना टाइम था, वो निकलने लग गया। तो उनको ब्राह्मण ने बोला कि आप एक काम करो, जल ले लो आप, तो उससे आप पारना, आपका फास्ट टूटेगा भी और टूटेगा भी नहीं, दोनों हो जाएगा। तो उन्होंने, क्योंकि अगर फास्ट नहीं तोड़ेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा, तो उन्होंने तोड़ दिया, पानी पी के, कुछ खाया नहीं। और जब दुर्वास मुनि को पता चला वहां पे पानी में बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि अरे ये कैसा व्यक्ति है, मेहमान के खाने के पहले खुद खा लेता है। तो आके उन्होंने अपने बालों से एक राक्षस को पैदा किया और अम्बरीश महाराज के शरीर छोड़ दिया। अम्बरीश महाराज कुछ नहीं, ऐसे खड़े थे, उन्होंने कुछ वो भागे वागे नहीं है, कुछ नहीं किया, वो ऐसे खड़े। तो अम्बरीश महाराज के पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए कृष्ण भगवान ने एक सुदर्शन चक्र रखा था, आप देखिए उनके राज्य में। तो उसने उस राक्षस को मार दिया और वही सुदर्शन चक्र दुर्वास मुनि के पीछे पड़ गया। दुर्वास मुनि पहले ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, फिर विष्णु के पास गए, किसी ने मदद नहीं की। तो जब तक तुम उसको नहीं माफ करोगे, माफी नहीं मांगोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। फिर आके फाइनली उन्होंने अम्बरीश महाराज से माफी मांगी और तब तक 1 साल चले गए। 1 साल तक वो ऐसे खड़े थे, पानी नहीं पिया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और वो आए, बोले कि मुझे माफ कर दो। तो अम्बरीश महाराज ने क्या बोला, आए ना ठिकाने पे, ऐसे बोला क्या? अम्बरीश महाराज बोला, अरे आपके माफी मांग रहे, मेरे कारण आपको कितना तकलीफ हुआ है, आप मुझे माफ करो। ये है भक्त का लक्ष्य। तो ये करना आसान नहीं है, पर हमें करना पड़ेगा अगर हमें आध्यात्मिक जगह जाना है। और भगवान हमारी बहुत टेस्ट लेंगे। जो व्यक्ति आपसे नफरत करते उसी को सामने लाके बिठाएंगे। जैसे एक ब्रह्मचारी है जिससे मेरा थोड़ा सा डिबेट हो गया था, कुछ अनबन हो गई थी। तो कोविड के टाइम जो हुआ था कि वो मुझसे मेरी सेवा ले ली उन्होंने, बोले कि आप नहीं आ सकते सेवा की, क्योंकि यहाँ पे सर हम ब्रह्मचर्य होते हैं, और किसी और को दे दिया। तो उसमें थोड़ा सा अनबन हो गई। तो अभी हम दूसरे के हरि बोल बोलते थे, बट इतना ये नहीं था। तो अभी रिसेंटली शिला प्रभुपाद की जो ड्रेसिंग करते हैं हम लोग, उसमें दोनों को एक साथ बिठाए थे भगवान ने। भगवान के देखो ना कैसे अरेंजमेंट होता है कि आप जब तक वो टेस्ट पास नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। फिर मैं भी मान गई, मैं समझ गई कि अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो मैं भी अच्छे से व्यवहार करने लगा, है ना। तो वो भी अच्छे से व्यवहार करने लगा। तो ऐसे हमें टेस्ट पास करना है, टेस्ट फेल नहीं करना। टेस्ट फेल करते जाएंगे तो भगवान भी फेल कर देंगे, हमें पास करते जाओ ऐसे। फिर और एक उदाहरण आता है कि राम सीता और एक बार इंद्र का लड़का था जयंत कर। वो जयंत एक बार, नासिक की बात है, नासिक में बैठे थे राम और सीता। तो ये जयंत आ गया और राम भगवान सीता की गोद में सोए थे। तो वो एक कौवे के रूप में आया और उसने सीता मैया को क्या बोलते चोच मारना चालू कर दिया। वो कुछ कर नहीं पाए। तब तक वो उसकी शरीर से जो खून निकला वो राम भगवान के गाल पे आ गया। तो उन्होंने ओढ़ गए। तो बोला कि क्या हुआ? बोला कि तो ये जो क्या है, कौवा मुझे परेशान कर रहा है ऐसे। तो उन्होंने एक घास का तिनका लिया और उसको मारने के लिए ये बनाया, एरो बनाया। तो वो डर गया, बोला कि अरे मुझे क्यों मार रहे तुम, मैं तो इंद्र का लड़का हूँ करके। और उसने माफी मांग ली। जैसे ही माफी मांग ली सीता मैंने बोला कि ठीक है उसको माफ कर। राम भगवान बोला ये तीर का क्या करूं मैं, क्योंकि तीर निकाला तो उसको मारना पड़ेगा। तो फिर मैं उसके आंख पे मार दिया, बोले एक आंख उसका तोड़ दिया। तो ऐसे तो अपन उसी जगह अगर हम होते तो क्या बोलते, मारो मारो जल्दी मारो, कब से परेशान कर रहे हैं नालायक व्यक्ति कहेगा, है ना। तो सीता मैया ने तुरंत माफ कर दिया। ऐसी जब हनुमान गए थे अशोक वाटिका में, तो बहुत सारी राक्षसियां थी, वो परेशान करती थी। तो रावण ने बोला था। तो जब पूरा ये हुआ, रावण हार गए, सब कुछ, रावण मर गया, सब कुछ हो गया। तो विभीषण आए और विभीषण की पत्नी आए। तो उन्होंने पूछा कि इनका क्या करना है, राक्षसों का, उनको मार दे क्या? सीता ने बोले नहीं नहीं, इन्होंने मुझे कोई परेशानी नहीं की, इनको माफ करो। ऐसे तो हमें माफ करने की जो ये गुण है बुलाना पड़ेगा हमको। तो जो क्षमाशीलता है, ये कोई भी आध्यात्मिक जो पथ है उसका एक फाउंडेशन है।
उसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी क्या है ना, क्षमा छोड़ के बाकी सब कर लूंगा, नहीं बढ़ेगी, उसको आपको कल्टीवेट करना ही पड़ेगा, है ना। ऐसे। ठीक है, तो हम यहीं पर रुकते हैं। कोई प्रश्न है किसी को? प्रभु जी, यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो ये अभी तक समझाया सब समझ में आया, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई। ये जो आपने उदाहरण दिए सारे उदाहरण त्रेता युग या द्वापर युग के हैं। आजकल ये सारे शायद नहीं है। अब देखिए, जैसे मैं वो एग्जांपल दूं कि मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ को इतने बार लूटा, हर बार माफ करके भेज दिया, आखिरकार पृथ्वीराज चौहान को अपने संग ले गया और अफगानिस्तान में मार दिया। तो माफ करने की भी एक या सहनशीलता होने की भी एक वो है। आजकल के युग में शायद इसका मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मेरी छोटे सा ज्ञान है उसमें इतना नहीं है कि हम हर चीज को माफ कर दें या हर चीज के लिए वो हाँ, हमारे मन के लिए एक वो अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन वो समाज के लिए शायद अच्छी चीज ना हो, या हमारे लिए, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसके लिए अच्छी चीज ना हो। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल पिछले 500 साल में हैं कि जहाँ हम लोगों ने माफ कर दिया कि भाई आपने शस्त्र नहीं उठाए, हमने छोड़ दिया। शस्त्र किसी ने नहीं उठाया, किसी ने माफी मांगी, हमने छोड़ दिया। वो पीछे से आकर के छुरा भोंक के चला गया। तो और उसके कारण आज हमारा समाज और पीछे चला गया है कि भक्ति नहीं है, लोग पढ़ते नहीं है, मंदिर टूट गए। मंदिरों में जैसे अभी हम मथुरा में मंदिर के लिए लड़ाई कर रहे हैं, मंदिर नहीं है। तो ये सब चीजों की भी तो एक वो है। तो इसको कैसे वो किया जाए? करेक्ट। तो माफ करने का भी एक लेवल होता है और अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग चीजें होती है। जैसे हमारे अध्यात्म का भी जो भी वैदिक संस्कृति का फाउंडेशन ही क्षमा है। पर क्षमाशील तो ये नहीं बोलता है कि आप के साथ अगर अन्याय भी हो रहा है तो उसको आप सहनते चलो रहे। तो जहां हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे आपको, जैसे शिला प्रभुपाद एक बार खड़े थे और रिपोर्टर ने बोला क्या अगर आपके सर के ऊपर किसी ने गन रख दिया तो आप क्या करेंगे? प्रभुपाद ने बोला वही कहने लगे उसको मार दूंगा। बोला क्यों? तो आप तो साधु हैं। बोला कि ये शरीर जो मुझे कृष्ण ने दिया है भक्ति करने के लिए दिया, अगर कोई मुझसे छीन ले तो मुझे खुद से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्ट करना, खुद को संरक्षण करना, ये तो बहुत जरूरी है ही, जैसे आपने सही बताया, है ना। तो हर परिस्थिति में अलग अलग परिस्थिति में अलग क्षमाशीलता का अलग अलग एप्लीकेशन होता है। जैसे जैसे आपने वो दो उदाहरण दी, गौरी का और मोहम्मद गौरी का और उसका, उसमें आप सोचिए अभी भले ही पृथ्वीराज चौहान को मारा गया, भले ही बाकी हमारे क्षत्रियों को मारा गया, बट किसको ग्लोरीफाई किया जाता है? मोहम्मद गौरी को ग्लोरीफाई किया जाता है? नहीं। भले ही उसकी जान चली गई पृथ्वीराज चौहान की, पर अभी भी जाना था कि उन्होंने 17 बार उसको माफ कर दिया, है ना। तो एक साइड हमें खुद को प्रोटेक्ट करना ही है, और दूसरे साइड अगर कोई आके हमें कुछ इंसल्ट करे या कुछ करे तो हमें माफ करना भी सीखना चाहिए। तो हर सिचुएशन में इसका एप्लीकेशन अलग है। इट कैन नॉट बी सेम एप्लीकेशन फॉर एवरी सिचुएशन। हर परिस्थिति में हो नहीं सकता। जैसे कोई अगर टेररिस्ट आए और उसको मारना चाहिए, है ना, तो हम नहीं बोल रहे कि उसको माफ कर देना चाहिए। अगर कोई सोसाइटी के खिलाफ चल रहा है, कोई रूल्स के खिलाफ चल रहा है, तो हमको प्रोटेक्ट करना ही है ना। बट ऐसे नहीं कि कोई हमको कुछ मारने के लिए प्रयत्न करे या कुछ इंसल्ट करे और हम मन में उसी को दुश्मन बना के बैठ गए, है ना। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, तो ऑब्वियसली हम वहां पे टॉलरेंस नहीं रख सकते, जीरो टॉलरेंस है हमारा, क्योंकि वो हमारे नागरिकों को मार रहे हैं, हमारे नागरिकों को चेतावनी कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, वहां पे हमारा जीरो टॉलरेंस है ना। बट जब हम आदान प्रदान एक दो व्यक्तियों के साथ कर रहे हैं, तो सोशल लेवल में जो टॉलरेंस है वो कौन सा टॉलरेंस है? जैसे इंडिया ने दिखाया अब तक कि हम जाके खुद से किसी के ऊपर धावा नहीं बोलेंगे, हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। पर जैसे पाकिस्तान हम पे धावा बोलता है या चाइना बोलता है, तो हम जाके किसी के ऊपर धावा नहीं बोलते, हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। पर हम उसको माफ कर देंगे, इसका मतलब है कि हम खुद जाके उसके टेरिटरी में जाके उसका टेरिटरी नहीं लेंगे, हम एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ही दिखाएंगे, खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, उतना हम में है। इसीलिए तो अभी भी इंडिया महान बोली जाती है, क्योंकि इंडिया की जो संस्कृति है वो क्षमाशीलता है और इंक्लूसिव तो हम किसी को भी ले लेते हैं। वो एक्चुअली एक तरह से बहुत बड़ा गुण है, बट उसके कारण अभी क्या हो रहा है कि लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो हर परिस्थिति में उसका अलग अलग एप्लीकेशन है प्रभु जी, इतना आसान नहीं है कि, तो वो उसके लिए आध्यात्मिक प्रगति धीरे धीरे होगी तो उसमें हम समझ सकते हैं कि कैसे होगी। जैसे शिला प्रभुपाद को जब भी कोई अपोज करता था फिलोसॉफी के ऊपर, वो बिल्कुल नहीं सुनते थे। फिलोसॉफी के लिए वो बिल्कुल कभी भी नहीं सुनते थे कि हम मैं फिलोसॉफी में कॉम्प्रोमाइज करूँ। अगर एक बार जैसे प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे तो उनका शिष्य समझा रहा था, तो वो बता रहे थे कि प्रभुपाद बोल रहे थे कि 4 नियमों का पालन करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए वगैरह वगैरह।
तो वो भक्त से उसने बोला कि पहली बार आए तो इसलिए नॉनवेज बोलने की जरूरत नहीं, तो उसने वो बोला कि नॉनवेज चलेगा, ऐसे कुछ तो बोल दो। प्रभुपाद ने बोला नहीं, नॉनवेज तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो अनकॉम्प्रोमाइजिंग थे जब तक फिलोसफी। पर जब कोई पर्सनल अटैक करता था प्रभुपाद के ऊपर, कोई गलत बोल देता था, तो प्रभुपाद उसको माफ करते। क्योंकि पर्सनल अटैक से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फिलोसफी से फर्क पड़ता है, क्योंकि फिलोसफी हम प्रचार कर रहे हैं लोगों के लिए। तो फिलोसफी का अगर गलत इस्तेमाल हो तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। बट पर्सनल अटैक जब होता है तो भक्त क्या कर देता है, उसको माफ कर। ऐसे तो हर स्तर पे अलग अलग लेवल पे हमें क्षमा करने का अलग अलग एप्लीकेशन है, तो सेम नहीं हो सकता। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, अगर मैं ये समझा सही तो मेरे को एक बार बताइए। मैं ये समझा कि जैसे अगर किसी ने मेरे संग कुछ गलत किया तो मेरे को उसके लिए घृणा नहीं होनी चाहिए। उस कृत्य के लिए मेरे को उसके लिए मैं उसको माफी करूं या नहीं करूं वो डिपेंड करेगा। लेकिन वो एक बार उसको माफ नहीं भी किया, अगर मैंने उसको पनिशमेंट दिया या मैंने मार भी दिया उसको, तो उसके बाद मैं उसको क्षमा कर सकता हूँ कि हाँ आपने ये गलत काम किया। आपके मेरे बीच में अगर उस तरीके की बात वाद विवाद हुआ, उसका हो गया। मेरी व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं है, लेकिन उस कृत्य के प्रति मैं उसको क्षमा कर सकता हूँ, या उसके प्रति उसके अगेंस्ट में मैं उसके बात कर सकता हूँ। हेट दिस सिन नॉट अ सिनर। जी। मतलब जो भी पाप Yes. किया है उसके लिए तुम आप यू कैन आप दिखा सकते कि नहीं गलत हुआ है, बट उस व्यक्ति के लिए गलत करने की जरूरत नहीं। मतलब हमारे मन में रखने की वो पापी है, ऐसे है वैसे है, वो जरूरत नहीं। ट्रांजेक्शन हो सकती है उस मामले में। ठीक है। जी। जी। और कोई प्रश्न किसी? हरे तो कुछ मोटे-मोटे Nice class today. थैंक यू। Good stories. थैंक यू बाबा। मोठे गुन्हे करतात त्यांचं कसं? हाँ? मोठे-मोठे गुन्हे करतात त्यांचं कसं? नहीं, तो जो सोसाइटी के एंगल से अगर जो कोई गुनाह करता है तो उसको तो पनिशमेंट देना ही पड़ेगा ना, है ना? भगवत गीता में तो कभी कृष्ण भगवान ने सारे कौरवों को इतना पनिशमेंट दिया, दंड भी दिया उनको। वो तो करना ही पड़ेगा, जो पाप व्यक्ति करते है उसको तो पनिशमेंट मिलता ही है ना। पर अगर देखेंगे तो पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज क्या रो रहे थे, वो ही नहीं बोल रहे थे कौरव कितने गंदे थे। नहीं, उन्होंने धृतराष्ट्र और गंधारी को घर पे लाके रखा, उनको राजा रानी बनाया, उनको सर्व कर रहे थे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि उन्होंने क्षमा कर दिया उनको, है ना। नाही, त्यावेळेस भगवंत बरोबर होते. बरोबर असो नसो, इथे इथे आता बेसिकली सोसाइटी में जो भी होता है तो उनको तो मिलने ही वाला है ना। गुनाह करेंगे तो उनको तो पनिशमेंट मिलने ही वाला है ना। पर हमने अगर और हमारे साथ नहीं करे ना, अगर हमारे साथ करे तो हमारे लिए मुश्किल है ही, हो तो करना, माफ करना मुश्किल है ही। समोर घडतंय मग आपण त्याच्यावर काय रिएक्शन करू शकतो? नहीं, अगर हमारे साथ अगर कोई कर रहा है तो हम जो भी लीगली पॉसिबल है वो रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे कोई जमीन ले लिया गाँव में, हम ऐसे नहीं बोल सकते हम क्षमा करते ऐसे तो फिर आपको रास्ते में आना पड़ेगा। तो जो भी लीगल बैटल हो तो करना ही पड़ेगा। तो लीगल बैटल, बट उसके लिए घृणा नहीं होनी चाहिए, उसको मत देखते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। लीगल बैटल करूंगा भाई, क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। खुद को अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हम नहीं रह पाएंगे। तर त्याच्यामध्ये असं येतं की नाही भगवंताची इच्छा होती. नहीं, हमारा हमारे जो राइट्स हैं, क्या वो हक के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। पर उस व्यक्ति के लिए घृणा निर्माण नहीं होनी चाहिए कि वो व्यक्ति बहुत खराब है, वो व्यक्ति ऐसे करता है, उसको मन से माफ कर दे। बट हमारा हक तो है। जैसे प्रभुपाद ने जूहू टेम्पल का बताया ना, 5-6 साल तो लड़ते रहे। प्रभुपाद ये नहीं बोले ठीक है भाई नायर को माफ कर रहा, मैं माफ कहाँ करें, हमारा ही जगह है, हमारी जगह छीन रहे तो हमको प्रोटेक्ट करना ही ऐसे। अब सामने से नहीं लड़ना चाहिए, जैसे भारत और पाकिस्तान अगर वो अटैक करे तो हाँ, हम जाके कभी पाकिस्तान पे अटैक नहीं करते ना, वो करते तभी करते। तो हमारा भी ऐसा ही है, अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो हम भी अटैक करना है। पर खुद से जाके अटैक करके उसको नहीं बोला कि मैं उसका पूरा खानदान ही मिटा दूंगा वगैरह वगैरह करने की जरूरत नहीं। ये एक्चुअली इतना एडवांस टॉपिक है वैसे देखा जाए तो। हाँ, परिस्थिति अनुसार हमको लेना पड़ेगा। अगर हमको समझ में नहीं आता तो फिर हम गाइडेंस दे सकते हैं सीधे से, तो मुझे ऐसी ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ठीक है। हाँ हाँ, आगे गए, करेक्ट करेक्ट। उसमें कितनी एकादशी आएंगी वो एकादशी का पालन ही नहीं कर पाए। एक्चुअली वो जो एकादशी का व्रत कर रहे थे वो एक खास एकादशी थी, और उसमें 30 दिनों तक उनको फास्ट करना था तो इसीलिए, और वो राज्य के अच्छाई के लिए कर रहे थे। तो उसके बाद तो फिर कर ही नहीं पाएंगे, एक साल ऐसे खड़े रहे। और कोई क्वेश्चन है? 2 मिनट कीर्तन करेंगे, थोड़ा लेट हो गया। हरे कृष्ण
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna.